नमस्कार 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 दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमबीबी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ओवी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन को आपके बीच में लेकर आए हैं। आज टोटल हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 37 ईयर पीवाईक्यू को, और 50 के 50 क्वेश्चन वो हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे। और हमारा एक रिवाज रहा है कि कभी भी हम क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक आंसर के ऊपर, हर एक ऑप्शन के ऊपर बहुत डिटेल में बात करते हैं। इसीलिए ओमी ट्यूशन क्लासेस के जो हमारे पास लेक्चर रहते हैं थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, लेकिन आपको देख के इतना जरूर यकीन हो जाएगा एक दो क्वेश्चन को कि हाँ सर किस डेप्थ में जाके बातें कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को कैसे बातें कर रहे हैं। और आगे ये तो हो गया पीवाईक्यू, फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, एज अ सेम टाइम आपको बताया जाता है कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आप अगर हमारे पास पुराने व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम, और आप नए व्यूअर हैं तो आपका तो मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। नए व्यूअर से उम्मीद तो यही है कि आप पहले लेक्चर को देखिए। ऐसा आजकल के यूट्यूब पे एल्गोरिदम जरूर हो गया है कि आप आते हो 2 मिनट का वीडियो देखते हो चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप थ्रू आउट द वीडियो देखिए, एंड देन आप जज करिए कि इस बंदे का वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपके प्रॉफिटेबल का है तो देखिए, अगर जो प्रॉफिटेबल का नहीं है तो मैं खुद कहता हूं अगर जो प्रॉफिटेबल का नहीं है या किसी भी जगह पे आपको बेकार लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, नेगेटिव कमेंट कर दो, जो आपको ठीक लगे वो करो। लेकिन अगर जो खराब है उसको आपको हमारे पास उसको हटाना चाहिए, और जो बेस्ट है उसको ऊपर लेके आना चाहिए। चाहे हम बेस्ट हो या ना हो ये तो आप डिसाइड करोगे। पहले लेक्चर को अटेंड करिए, देन अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल था या नहीं था। उसके हिसाब से आप अपना जजमेंट ले सकते हैं। और वैसे भी इस टाइम नहीं है जजमेंट का, तो फिलहाल ये सब ना करें, अपना सिर्फ काम करें तो ही बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। तो आज मैं आपको बता देता हूं हम करने क्या वाले हैं। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 37 ईयर जो प्रीवियस ईयर आपसे क्वेश्चन आया, और हर एक सिंगल क्वेश्चंस को मैंने बहुत डेप्थ में ले जाकर सॉल्व करने की कोशिश किया है। इसके पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप पूरा बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए आप देखेंगे, चाहे आपको 1.5x पे 2x पे देख सकते हो, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है जी। अब बुरा लगेगा तो भी कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, बेकार लगेगा तो डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के दौरान। हेलो दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट टाइप का है। पहले क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोइंग द ऑर्डर एन पेंटेन आइसोपेंटेनोन नियोपेंटेन। स्टेटमेंट 1 हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक पेंटेन है जिसके 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं, जिसका हमारे पास ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज्यादा होगा एन पेंटेन का, फिर होगा आइसोपेंटेन का, फिर होगा हमारे पास नियोपेंटेन का हो रहा होगा। ठीक है जी। मेरे ख्याल से कैमरे में थोड़ा ब्लरनेस है तो अब थोड़ा सा ही हो गया। ठीक है जी। इतना हमारे पास होगा। दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2, when branching increases the molecular attain is हमारे पास शेप ऑफ स्फीयर। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है हमारे पास पेंटेन के आइसोमर में, वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल होता है वो स्फीयर टाइप का बन जाता है। दिस रिजल्टेड इन द स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर द कॉन्टैक्ट ड्यू टू द विच इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर द वीक। और इसके वजह से जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो हमारे पास उसका जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा हो जाता है मॉलिक्यूल का, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, देयर बाय बॉइल लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। और इसके वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। तो हमें बताना है क्या ये बात सही है कि गलत है। तो देखिए बात तो सही है, इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरी समझ जाता है। थ्योरी क्या है तो हम ये समझते हैं, जो पेंटेन होता है उसके 3 आइसोमर प्रोडक्ट बनते हैं। याद रखना है पेंटेन के 3 आइसोमर प्रोडक्ट बनता है। पहला हमारे पास एन पेंटेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 309 होता है, याद नहीं करना है। 309 हमारे पास केल्विन टेम्परेचर होता है। और ध्यान रखिए इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। दूसरा, अगर हमारे पास इसका 4 का चेन बना दे तो 4 का चेन बनाने के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे लगा देंगे क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा, जिसका नाम हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन कहते हैं। इसका 301 केल्विन टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसमें एक मिथाइल का ग्रुप है जो कि आपको गोला देखने को मिल रहा है। तीसरा, हमारे पास 3 कार्बन का पेरेंट चेन बना दिया जाए, जिसमें से हम क्या करेंगे, एक ही कार्बन पे दूसरे पे 2 लगा दिया जाए मिथाइल ग्रुप, तो
2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या कहता है, कॉमन नेम नियोपेंटेन कहते हैं, और इसका हमारे पास टेम्परेचर 202 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसके अंदर 2 मिथाइल के ब्रांच होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से इधर जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बहुत खतरनाक लाइन कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहीं पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ब्रांचिंग और सरफेस एरिया। ऐसे मतलब है सरफेस एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, तो हम कहते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। डन है। आइए अगला वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, और देखो वीडियो लंबा होगा तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी कंटेंट पता चल जाएगा अगले आने वाले 5 से 7 मिनट के अंदर तुम क्या कंटेंट ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो प्लीज ध्यान से रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कंपाउंड विच ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन आयुपैक नेम ऑफ। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C6H12 है, और उसके अंदर बताना है कौन से उसका आइसोमर प्रोडक्ट के अंदर 2 टर्सरी कार्बन हमारे पास होते हैं। ठीक है जी, तो आइए इससे रिलेटेड आपको थ्योरी दिखाते हैं। इसे देखिए, अब याद रखिए कम से कम आप लोगों को हमारे पास 7 तक सबको याद रखना है, चाट के याद रखना है, याद करवा दूंगा, बस तुम मेरा साथ देते रहो। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 नंबर ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं कि कितने कार्बन चेन का पेरेंट होगा, यहाँ पे लिखा आइसोमर, उसके अंदर कितने आइसोमर बनेंगे। अगर 1 कार्बन का चेन रहा तो उसके अंदर 1 हमारे पास बनेगा, फिर 2 बनेगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 1। ठीक है जी, 4 के लिए कितने बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे, 5 के लिए हमारे पास 3 आइसोमर बनेंगे, 6 के लिए आपके 5 आइसोमर बनेंगे, 7 के लिए 9 बनेंगे, 8 के लिए 18 बनेंगे, 9 के लिए हमारे पास 35 बनेंगे, और 7 के लिए 75 आइसोमरिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा प्लीज आपको किसी भी हालात में ये 10 तो याद होने चाहिए, लेकिन उसके बाद 7 तक तो आपको बनाना आना चाहिए भाई। प्लीज नीट का पेपर पास में है, ये सीख जाओ कैसे कैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने 3 का तो दिखा दिया, 3 कौन कौन से होते हैं, 5 वाला तो ये वाला तुम्हें करके दिखा दिया, ये वाला बहुत इजी होता है, इन सब में तो बहुत इजी पार्ट है, ये वाला आप कर लेंगे। छठा वाला ये रहा, 7वां जब हमारे पास कभी आएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे। अब देखो बनाना कैसे है, बनाना कैसे वो सुनो। पहले जो लिखा है उसको छोड़ दो, पहले जितना काम है जितना दिखा रहा हूं बस उतना देखते रहो आप। अगर हो सकता है कि पहला हमारे पास अगर 6 और 14 का बनाना है, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन के लिए, तो पहला है कि सिर्फ एक चेन में बना दे। चेन में बनाओगे देखोगे इसको एन हेक्सेन कहेंगे, एन हेक्सेन कहेंगे तो बताओ इसके अंदर कितने 1 टर्सरी डिग्री तो निकालना आता होगा। ये वाला कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हो तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन अपने इधर और इधर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और ऐसे ही सबकी डिग्री निकाल लोगे। यहाँ पे डिग्री लिखना भूल गए तो इसके कितने डिग्री आ जाएंगे, इसके भी 2 डिग्री आ जाएगा, सबका निकाल लोगे। और इसका नाम क्या कहेंगे, एन हेक्सेन कहते हैं। और जब इनका हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन, हालांकि क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है लेकिन हमें अगले के लिए भी फ्यूचर के लिए भी ध्यान रखना है, अगर कभी इसका हम क्वेश्चन ऐसा आता है इसको मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं या मोनो हमारे पास हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है इसके कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेगा, 3 आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि हमारे पास अब 5 का चेन बनाने के 5 में 2 पॉसिबल है, या तो दूसरे वाले नाम कार्बन पे लगा दो या तीसरे वाले पे लगाओगे। दूसरे वाले पे लगाओगे क्या कहोगे, 2 मिथाइल पेंटेन, और तीसरे वाले पे लगाओगे क्या कहोगे, 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसके लिए कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे, 5 आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे। और 3 मिथाइल पेंटेन के लिए कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे, 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन के बाद। अब ये वाला हमारे पास 6 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, अब 4 वाले पे आते हैं। तो 4 वाले में केस या तो पहले ही कार्बन पे दोनों लगा दो, या दूसरे वाले पे एक दूसरे पे लगा दो, एक तीसरे वाले पे लगा दो। तो इस वाले केस के अंदर दूसरे और तीसरे पे लगाते, इसको कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहेंगे, जिसके 2 मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनेंगे। अगला हमारे पास एक ही कार्बन पे लगा दिए तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, तो इसके 3 हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो अब आपकी सारी की डिग्री निकाल दीजिए, मैंने सारा की डिग्री आप लोगों को निकाल के रखा हुआ है, तो आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये वाला कंटेंट 4th नंबर वाला आपके लिए, इसके अंदर हमारे पास 4 सिंगल डेरिवेटिव का, यानी हमारे पास उनका 1 डिग्री है, लेकिन 2 कार्बन ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3rd डिग्री है, तो हमसे यही पूछा हुआ, तो हमारे पास 2,3 वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए भैया सिस्टम होगा, सिस्टम। ठीक है जी, ओके, सॉरी इधर का है। अगला वाला देखिए,
हमारे पास डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। इथेन के अंदर हमारे पास लीस्ट कन्फॉर्मर का स्टेट हमें बताना है। तो उम्मीद तो होगा कि तुम्हें याद तो होगा, लेकिन बोले था ना याद करने से नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे पास पीवाईक्यू लास्ट टाइम पे कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू लास्ट टाइम पे करने का ये मतलब है। अच्छा, मैं स्क्रीन यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ नहीं देख पा रहा, कैमरे में अब देखता हूँ, ठीक है जी। अब इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, हर एक चीज पे। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होगा, इस बात की गारंटी है। तो आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है डाइहेड्रल एंगल बनाना है, तो उसके लिए आप आइए पहले पूरी थ्योरी, एक बार थ्योरी कर ली तो फिर धड़ाधड़ भागेंगे हम। चेक करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं काला दिख रहा हूं तो भाई प्लीज, मेरे काले और गोरे होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना कंटेंट देखो, क्योंकि मेरा कैमरा भाई थोड़ा सा है खराब, गरीबों वाला कैमरा है, ठीक है जी। तो गरीबों वाला कैमरे में थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दो। अब चेक करो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, ये चेक करो। जब हमारे पास कन्फर्मर को जो रोटेट करते हैं तो एक आगे वाला कार्बन होता है और एक पीछे वाला कार्बन, तो इस कार्बन के पास हमारे पास दोनों, यहाँ पे भी कोई ग्रुप रहेगा, यहाँ पे भी ग्रुप रहेगा, तो ये वाला पीला वाला जो डंडी दिखा रहा है उसी ग्रुप को दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो दो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन और दूसरे एटम के जो बीच में जो बॉन्ड होता है, उसी के बॉन्ड के जो बीच में जो एंगल होता है, जो थीटा कहते हैं, यही होता है डाइहेड्रल होता है, ठीक है। सॉरी, डाइहेड्रल एंगल हमारे पास इसी को कहते हैं। दो कार्बन, दोनों कार्बनों के एटमों के बीच में अगर जो हमारे पास एक दोनों, जैसे यहाँ पे आएगा तो इसका थीटा 60 डिग्री दिख रहा है, अब हमारे पास इसको बिल्कुल सामने सामने कर दूंगा तो हमारे पास 0 डिग्री का हो जाएगा, समझे। अब देखो, अब हमारे पास इसको 60 डिग्री से ही घुमाना होता है कन्फर्मर के अंदर, ये ध्यान रखना, 60 डिग्री घुमा तो और भी सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री का हमारे पास घुमाना है। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू में एन इंटू मल्टीपल ऑफ हमारे पास क्या होगा, 60 होगा, जहां एन की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। डन है। तो चेक करो, अगर इस थीटा के अंदर हमने या तो ओड नंबर रखा जा सकता है या इवन नंबर रखा जा सकता है, तो मैं पहला एक केस बनाता हूं, जब थीटा के अंदर जब एन की वैल्यू हम क्या रखें, ओड रखें, तब क्या होगा, और जब हमारे पास इवन रखेंगे तब क्या होगा। तो ओड रखने का मतलब होता है हमारे पास क्या रखना है, एन बिलोंग टू 1 3 5 7 इस टाइप का, और इवन रखने का मतलब है क्या है हमारे पास 0 0 2 6 8 इस टाइप का होगा। डन। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 इस टाइप का रखेंगे, तो वैल्यू हमारे पास इसके जगह 1 रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 60, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा, समझ में, 180 हो जाएगा, ठीक है जी। इस टाइप से हमारे पास करते करते आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जब हमारे पास इवन रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 120 हो जाएगा, 4 3 रख हमारे पास 4 रख हमारे पास, सॉरी 4 हमारे पास यहाँ पर रखना भूल गए, 4 हमारे पास 4 रखेंगे तो इतना वैल्यू हमारे पास आता रह जाएगा। डन है इतना। अब देखो यहां जब आएगा तो हमारे पास इस टाइम पे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनेगा। तो इस वाले को जब हमारे पास जब थीटा कितना होगा, 60 80 300 इस टाइप का जब थीटा आएगा तो हम कहेंगे कैसा होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म के ऊपर अभी देखेंगे, और हमारे इसको कहेंगे इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। अब देखो स्टैगर्ड और इक्लिप्स कहेंगे कब, स्टैगर्ड ज्यादा हमारे पास स्टेबल होता है, स्टैगर्ड वाले को आप एंटी भी कह सकते हो, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले में, इक्लिप्स के मुकाबले। इक्लिप्स हमेशा ही बेकार है, इक्लिप्स हमेशा बेकार है। तो इस चीज में चेक करो, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0, क्योंकि ये कैसे है, इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब दोनों हाइड्रोजन एकदम एक आगे है एक पीछे, दोनों सेम पोजीशन पे, तो रिपल्सन हमारे पास मैक्सिमम आएगा, तो इसका डाइहेड्रल एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी अब हमारे पास घुमाएंगे 60 डिग्री पे, फिर एंटी बन गया, एंटी मतलब स्टैगर्ड बन गया, फिर 60 डिग्री घुमाएंगे, फिर इक्लिप्स, फिर एंटी, फिर इक्लिप्स, इस टाइप से बनता रहेगा। तो एनर्जी में अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। चेक करो, ये एनर्जी हमारे पास कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम आएगा। तो हमें कह सकते हैं कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी कैसा होती है, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इक्लिप्स के मुकाबले। तो हमारे पास कंक्लूजन निकाले, इसका थीटा कितना आएगा, तो इसका थीटा आएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री रखे हैं, 0 डिग्री आएगा 120 डिग्री, इस टाइप का हमारे पास आते रहेंगे। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि स्टैगर्ड वाले का कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, हमारे पास 300 डिग्री, इस टाइप के हमारे पास आएंगे तो स्टैगर्ड। तो अब हमारे पास इसका आंसर बता सकते हो कि इसके अंदर जब लीस्ट स्टेबल बताना है, कम से कम स्टेबल कौन सा, इक्लिप्स। इथेन के अंदर दो ही बनता है, या तो स्टैगर्ड या इक्लिप्स बनता है, दो ही केस बनते हैं, तो इसका इक्लिप्स वाले का 0 डिग्री होता है। ठीक है जी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। भाई माफी चाहूंगा कि वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कंटेंट बहुत जबरदस्त दूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। मैं भी देख रहा हूँ टाइम 12 मिनट हो गया, मुझे भी पता है कि भैया दुख तो है,
तुम लोगों को पेपर के लिए दुख तो है, लेकिन प्लीज एक बार कर दो, फिर धड़ 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 भागेंगे। ओवरऑल वीडियो हमारे पास कैसा होगा, छोटा होगा, लेकिन हमारे पास कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा बड़े बड़े तो हो ही जाएंगे, थोड़े बहुत तो बड़े हो जाएंगे। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई चेक करो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, देख के ही पता चलेगा तुम्हें रिएक्शन कौन सा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चेक करो हमारे पास जब हमारे पास 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जब हमारे पास NaOH, तो सारी दुनिया को पता है कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डलता है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास डलता है तो एक कार्बन लेस देन 1 कार्बन का हमारे पास एक कोई भी एल्केन बन जाता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। लेकिन हमें इससे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हमें चेक करो इस रिएक्शन का क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डन है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें से एक कार्बन को कम कर देना है, और एक कार्बन कहां से कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, जिसको अंदर हमारे पास सोडियम पकड़ के ये वाला काम कर देंगे। डन है। दूसरा ये रिडक्शन वाला मैकेनिज्म है, ये रिडक्शन होता है यहाँ पे। और तीसरा एक और खास बात तो याद कर लो, NaOH प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं, तो घबरा मत जाना, ये धरती पर नया चीज कैसा है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 में चाहिए होता है। तो प्लीज आप इसको भी ध्यान रखना कि डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्विकलाइम का ऑक्साइड जो हमारे पास चाहिए होता है वो 3:1 में चाहिए होता है। डन है बात। अब आइए, अभी भी रुकना नहीं है, ठीक है जी, पहले बताना एक एक चीज, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। अब देखो ऑप्शन से लगाने का मतलब कोई नहीं है, अब चीजों को चेक करो भाई, जो कह रहा हूं कान खोल के थोड़ा सा सुन ले, जिंदगी बहुत अच्छा कटेगा। ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा तब। चेक कर, अब रेड फोस्फोरस पकड़, रेड फोस्फोरस अगर जो आ गया तुम्हारे पास जिंदगी में विद HI, रेड फोस्फोरस विद IHI, तो तुम्हें याद रखना हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, दुनिया का सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट में से एक को अगर मैं नाम कह दूं, रेड, हमारे पास रेड फोस्फोरस विद HI, तो बुरी बात नहीं होगी। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई दे दो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन, मीथेन, जो भी व्हाटएवर जो भी दो, उन सबको रिड्यूस करके एल्केन के अंदर लेके आएगा। ये सबको रिड्यूस करके किसके अंदर लेके आएगा, एल्केन के अंदर लेके आएगा। ये तुम्हें बात समझना है। रेड फोस्फोरस विद HI के साथ रेड फोस्फोरस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देगा, और हाइड्रोजन जोड़ के कहां पे लेके आएगा, वो एल्केन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर उसको ले जाके पहुंचा देगा। इस बात का तुम अपने नोट में लिखोगे, इस बात पे ध्यान दोगे, ठीक है जी। सर एक कैल्शियम ऑक्साइड क्या काम करता था, कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्विकलाइम कहते हैं, ये H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, याद करो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, पानी निकालता है। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकालने का काम करता है, लेकिन कैसा होता है, माइल्ड होते हैं, थोड़ा ये कम पानी निकालते हैं, मॉइस्चर क्लीनर होते हैं, मॉइस्चर को हटाते हैं। समझा बात को। सर इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हो, अगले स्लाइड में बात करते हैं, प्लीज 2 मिनट सुन ले, सब कुछ कॉपी किताब साइड में धर, ये मेरी बात सुन, एक एक चीज को, बात को तुझे समझना है। हमारे पास अब पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन विद द मेटल, मेटल के साथ रिडक्शन करेंगे। मेटल के साथ रिडक्शन करने के टोटल 5 तरीके हैं हमारे पास, हमें जो जानना है 5 तरीके, जिसमें से 4 अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक बाद में पढ़ाऊंगा। एक बाद में क्यों पढ़ाऊंगा तुम समझ जाओगे। पहला चेक कर, पहला हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सब छोड़ दे, यहाँ कंसेप्ट में घुस जा, ठीक है जी। पहला हमारे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, LaH कहते हैं। एक ऐसा दिखता है Li प्लस, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर Al हमारे पास हाइड्रोजन 4 और उसके ऊपर माइनस, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। और एक ऐसे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर न्यूक्लियोफिलिक क्यों होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों बता दे मुझे, तुम्हें आंसर चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसके पास कैसा है, हमारे पास इस पे प्लस चार्ज रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक की तरह हमारे पास काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। और हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास क्या कीमो सेलेक्टिव नहीं होते हैं, सर ये क्या होता है, ये सबके साथ रिएक्शन करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबके साथ रिएक्शन करते हैं, धड़ सबके साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। डन है। और दूसरा, ये नॉट यूज इन, हमारे पास पीपीएस में इसका इस्तेमाल नहीं करता। सर ये पीपीएस क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद कर, आजा बात सुन।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कीमो हमारे पास नहीं होता, कीमो सेलेक्ट नहीं होते, सबके साथ ठोकेंगे भाई, सबको रिडक्शन कर दो भाई, सबका रिडक्शन करो, डन है, सबका रिडक्शन करना है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरा हमारे पास ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ध्यान रखना है। और सबको कर देते हैं, लेकिन किसके अंदर नहीं लेना है, पीपीएस के अंदर नहीं लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर नहीं लेना, जैसे वाटर, ऐसा कोई भी कंटेंट जहां पे हमारे पास मॉइस्चर जैसा हो, उसमें कोई भी हाइड्रोजन जैसा हो, उसके साथ नहीं करना है, क्योंकि पहले सबसे पहले एसिड बेस होगा। अगर पीपीएस आ गया तो सबसे पहले एसिड बेस होगा, फिर कुछ होगा, तो आपस में ही मिलकर अपने आप को बर्बाद कर लेगा, बर्बाद कर लेगा। जैसे कि हमारे पास याद करो, हमारे पास वुड्स रिएक्शन में सोडियम के साथ पानी नहीं लेते, एमजीएक्स हमारे पास बहुत खतरनाक होता है। सारे मेटल हमारे पास G1 और G2 के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे खतरनाक होते हैं, इनको पानी में नहीं डालना होता है, तो ये पानी में जाते हैं अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। और हमें एक सबके साथ रिएक्शन करेगा, ये सबके साथ रिएक्शन करेगा, जिनको नहीं करेगा उनको सीख लो, जिनका रिएक्शन नहीं करेगा उनको सीख लो। एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना है, एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। दूसरा, अमीन के साथ, चाहे प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो, टर्सरी अमीनो, किसी भी अमीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गया, अगला बढ़ते हैं। अगला चेक कर भाई, अगला आता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जिसको क्या कहते हैं, SBH कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास NH, इस टाइप का, सेम ऐसा ही दिख रहा है, सेम ऐसा ही। ये भी कैसे होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगला, ये माइल्डर होते हैं, कैसे होते हैं, ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई, ध्यान रखना, ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इसके मुकाबले। और एक ऐसे होता है कीमो सेलेक्टिव, ये सेलेक्ट करके एक हमारे पास जगह खोज के जाते हैं, सबके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, खोज के रिएक्शन करते हैं। कौन सा, NS, हमारे पास क्या है, NBH4, हमारे पास समय खोज के साथ रिएक्शन करते हैं। चेक करो, ये कीमो सेलेक्टिव होते हैं, कीमो सेलेक्टिव में किसी यूज पे ही हमारे पास जाते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही जाते हैं। ये कहां से यूज हो सकता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, पोलर प्रोटिक के सॉल्वेंट के तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। किस साथ रिएक्शन करते हैं, चेक करो रिएक्शन, ये वाला चेक करो, एसाइल हैलाइड के साथ। जब हमारे पास कैसा होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर X लग जाए, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, और हमारे पास क्या होता है, RX क्या है, हेलो एल्केन। हमारे पास एसाइल हैलाइड की एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये ओजोनाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और कई बार कॉन्जुगेटेड एल्कीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, कॉन्जुगेटेड एल्किल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं रखना है कि किसका हो रहा है। डन है, इसका काम खत्म है, क्या बात समझ में है। ये दोनों कैसे था, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे। अब इसके अंदर डाइबल एच के अंदर हमारे पास कैसे लिखते हैं, डाइबल एच कैसा लिखते हैं, और इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिखा है। हमारे पास 3 बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम, इन दोनों के अंदर खास बात यही है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक है और इलेक्ट्रोफिलिक है। चेक कर, ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इनके पास एक भिखारी है, ये समझ गए, ये भिखारी है सर ये भिखारी हैं, इनके ऊपर कैसा होता है, हर तीसरे ग्रुप के अंदर एलिमेंट हमारे पास एक ऊपर डब्बा होता है, इसीलिए कैसे होते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, समझा, पहले इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, फिर ये देंगे, समझा क्या। आइए, तो डाइबल एच के अंदर भिखारी हैं, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसे काम करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और इनका इधर ध्यान रख, चाट जाए इसको चार्ट सबसे पहले। इसकी रिएक्टिविटी ईथर में ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, डाइबल एच की रिएक्टिविटी ईथर में ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले, ये लिखना है तुझे, ठीक है जी। और ये सिर्फ एक स्टेप, इंपोर्टेंट, महा इंपोर्टेंट बात, ये सिर्फ एक स्टेप रिडक्शन करेगा, ध्यान रख लेना, एक स्टेप ही रिडक्शन करवाना है। आगे अल्कोहल फिनोल ईथर में सारे ऑक्सीडाइजिंग, सारे रिड्यूसिंग के पैटर्न बता दूंगा, खोल के तुम्हारा ऐसे जलवा जाएगा, जलवा तुम्हारे पास, तो ये पैटर्न को ध्यान रखना है। ये सिर्फ एक ही स्टेप रिडक्शन करेंगे, और एक कैसे इस्तेमाल करते हैं, -78 केल्विन टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं। ये डाटा हमारे पास रखना है, इसका जो इस्तेमाल होता है -78 पर डिग्री सेल्सियस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खत्म।
आजा, बोरोन एंड हमारे पास क्या है, डाइबोरेन। बोरोन और डाइबोरेन जिसको दोनों को बात सेम कहता है, जो बोरोन कहूंगा तो एन हमारे पास BH3 कहूंगा, डाइबोरेन कहूंगा तो B2S6 कहूंगा। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और एक कैसे होता है, इसका तुम्हें ये बात ध्यान रखना, इसका उल्टा, इसके अंदर ईथर का जल्दी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बाद में होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले होगा, ईथर का बाद में होगा। इन दोनों में बस यही फर्क है, इस तुम्हें चार्ट चार्ट के याद रखना पड़ेगा। बाकी काम कैसे करेंगे, एल्कोहल फिनोल के अंदर बताऊंगा पैटर्न क्या होता है, कि ये एल्कोहल के क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे कैसे कर पा रहे हैं, डन है, तो ये बता दूंगा। ऊपर हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है इन सबका, चेक कर। एसाइल हैलाइड, ये वाला क्या है हमारे पास, क्या है, एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एस्टर। तो चेक करें, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास प्लस सेंटर में, सबसे ज्यादा प्लस कहां बनेगा, सबसे ज्यादा प्लस यहां बनेगा, फिर इसके अंदर बनेगा, और ये प्लस आई दिखाएगा, तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्लस यहां बन रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक है, तो सबसे पहले ये जाएंगे अटैक करने, तो इसीलिए इनका ऑर्डर कैसा आ जाएगा, एसाइल हैलाइड के साथ पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईथर। इसके साथ भी दोनों सेम होगा, चेक कर, ये दोनों सेम होगा, लेकिन हमने कहा ना माइल्डर है, तो माइल्डर वाला है तो लास्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा इधर करो, इसी का, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक थे, अब इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक के देखने के लिए कहां जाओ, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन को चेक करो, डेल्टा माइनस, अब जहां पे ज्यादा माइनस रहेगा वहां पे पहले अटैक होगा, ठीक है जी। आइए इस वाले अटैक करो, जब ऐसा करोगे तो हमारे पास चेक करो, यहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, वाला ज्यादा दे रहा होगा, तो हमारे पास एस्टर के अंदर ज्यादा होगा एल्डिहाइड के मुकाबले, और फिर एसिल हैलाइड के साथ, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस वाले के अंदर चेक कर, इस वाले के अंदर हमने बताया कि हमारे पास ये वाला थोड़ा सा माइल्डर होता है, ये थोड़ा हल्का माइल्ड है, थोड़ा सस्ता मटेरियल है, तो ये जब करेगा तो सबसे ज्यादा ईथर में होगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड में होगा, और ध्यान रखना एसिड हैलाइड में होता ही नहीं है, ठीक है जी, होता ही नहीं है भाई। सो सॉरी आप लोगों का मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, कि आप, मुझे पता है 4 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन अभी भी 24 मिनट मुझे जहां तक नजर आ रहा है, ठीक है जी, सॉरी इस बात के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कंटेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरा थोड़ा साथ दो भाई। तुम कमेंट में कुछ लिखते हो ना भैया, इम्पैक्ट तो पड़ता है। कंटेंट दूंगा, जबरदस्त कंटेंट दूंगा, लेकिन एक बार मेरा तुम साथ तो दो भैया। वीडियो लंबा बन रहा, मुझे दिक्कत है इस बात से, लंबा बन रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ये बात। आओ चलो इसको चेक करो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी मेड गुड यील्ड इन, हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन के अंदर, कौन सा वुड्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल हमारे पास नहीं देगा। वो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है जी, स्ट्रक्चर बना देंगे। एन हेक्सेन हो गया हमारे पास, क्या 2,3 डाइमिथाइल हो गया हमारे पास, एन हेप्टेन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटेन हो गया। इनका देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल चेक करो, मैंने जो लाइन बनाया ना सिमेट्रिकल बनाया, तो इसको काटोगे तो सिमेट्री बन जाएगा, इसको काटोगे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, इसको काटोगे तो कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगा, इसको काटोगे तो भी सिमेट्री बन जाएगा। तो हमें पता है वुड्स रिएक्शन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएक्शन नहीं होता है, हमेशा वुड्स रिएक्शन के अंदर ऑलवेज सिमेट्रिकल बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। आज तक तुमने देखा होगा ओड इवन, देखा होगा नहीं देखा होगा, ओड इवन भाई प्लीज ओड इवन भी याद रखो, लेकिन उससे लाख गुना पहले प्रायोरिटी पे रखो, क्या वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उसके अंदर वुड्स नहीं होगा, सिमेट्रिकल होना ही होना चाहिए पहले कंडीशन, फिर ओड इवन बाद में लेके आओ, पहले सिमेट्रिकल होना चाहिए तब वुड्स रिएक्शन होगा। इस बात को चार्ट चार्ट के याद रखो। दूसरा एक बात और चाटो, 3 डिग्री के अंदर, 3 डिग्री के अंदर वो सिमेट्रिकल हो, ऑन सिमेट्रिकल हो, कोई सा भी हो, 3 डिग्री हमारे पास, 3 डिग्री रेडिकल के साथ वुड्स रिएक्शन नहीं करवाना है तुम्हें, 3 डिग्री के साथ नहीं करवाना, वो एलिमिनेशन देता है, वो एल्कीन बनेगा, वो वुड्स नहीं देगा, ठीक है जी, वो ध्यान रखना, वुड्स नहीं देगा, वो कंबाइन नहीं होगा, वो एलिमिनेशन देगा। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर 2 चीजें तुम्हें ध्यान रखना है, पहला वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दूसरा वो 3rd डिग्री का नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलिमिनेशन देगा, एल्कीन बनेगा। इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इस वाले को चेक करो कोशिश कर रहा हूँ भाई थोड़ा जल्दी करने की, ठीक है जी, तुम्हें पता होगा तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं आइए, द एल्कीन दैट गिव ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज सनलाइट। कह रहा है कि इनके अंदर से कौन सा ऐसा हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जो कि सिर्फ एक ही टाइप का हमारे पास देगा। अभी बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऐसे सर क्वेश्चन को करना कैसे, धड़ाक से इसका पहले हमारे पास वो स्ट्रक्चर बना ले।
स्ट्रक्चर बना दिया सबका, और सबके अंदर कितने टाइप के कार्बन है, जितने टाइप के कार्बन दिखेंगे उतने ही टाइप के उसके अंदर मोनोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, इस बात को ठान ले। जैसे इस वाले के अंदर सबका नाम मैंने मैच कर लिया भैया, ABC इसीलिए लेकर आया हूं, तुम्हारा टाइम बच जाए, तुम्हारे टाइम के लिए ही कर रहा हूं, ठीक है जी। ये करेगा तो चेक कर, ये दो टाइप के कार्बन हमारे पास यहाँ बन रहा है, ये वाला दोनों सेम हो जाएगा, इसमें सिर्फ दो टाइप के बनेंगे, तो इसके अंदर दो टाइप के बनेंगे। इसके अंदर नियोपेंटेन, याद रख, नियोपेंटेन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का हमारे पास बनता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पेंटेन हो गया आई थिंक, पेंटेन के अंदर तीन टाइप के बनते हैं, और हमारे पास क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसी को आइसोपेंटेन कहते हैं। इसके अंदर चार टाइप के, जो डॉट लगा रखा ना मैं तुम्हारे टाइप के, वहीं पे जाके जुड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। तो ये किसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आएगा। हाँ जी सर, डन है। अगला चेक कर, ये वाला क्वेश्चन चेक कर कह रहा है हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद द ब्रोमीन by the substitution to the form a alkali, हमारे पास alkyl bromide which is the Woods reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 हाइड्रोकार्बन। सुन क्वेश्चन सुन, कह रहा कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ए है, उसके अंदर हमारे पास ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना या अल्काइल ब्रोमाइड बना, उसका रिएक्शन हमने वुड्स से कराया, और वुड्स करने के बाद उसके अंदर जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर लेस देन 4 गैसियस प्रोडक्ट है, और उसके अंदर 4 कार्बन से कम है। ये बताओ ये क्या है, समझा क्वेश्चन, आजा चेक कर। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्या हमारे पास है, चेक कर, क्या हमारे पास से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, चेक करके बता कमेंट में, क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, नहीं देगा। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हर हमेशा कौन सा रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं मोस्टली। सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, बाद में वो भी केस बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है जी, हाई टेम्परेचर पे जाके दे रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये दो तो नहीं हो सकते। तीसरा वाले में चेक कर, अगर मैंने इस हाइड्रोकार्बन का जो इथेन रहता तो इसमें करूंगा तो हमारे पास इतना बन जाएगा, इथेन ब्रोमाइड बन जाएगा, और इथेन ब्रोमाइड मैं करूंगा तो चेक कर, यहां से हटाऊंगा तो 4 कार्बन का बन रहा है, ये 4 कार्बन का बन रहा है, और एक क्वेश्चन के अंदर लगातार बोला है लेस देन 4 कार्बन, 4 कार्बन से हमें कम ही चाहिए, 4 कार्बन नहीं चाहिए। तो हमने कहा इस वाले ऑप्शन के अंदर Br2 करके देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड का वुड्स रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इथेन बन जाएगा, और इथेन में 2 कार्बन है, जो कि कैसे होता है, 1 से लेकर 4 कार्बन तक गैस होते हैं, 5 से लेकर हमारा 17 कार्बन तक लिक्विड होते हैं, और उसके बाद कितने होते हैं, सारे वैक्सी सॉलिड होते हैं। ये बात क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, बहुत बेहतरीन। आजा अगला देख, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इथेन के कन्फर्मर के लिए कौन सा बात सही है। पहला चक्कर, बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, क्या ये बात सही लग रहा है तुम्हें, नहीं सर, कन्फर्मर के अंदर याद कर, कन्फर्मर के अंदर ना बॉन्ड एंगल चेंज होता है ना बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ओनली डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। दो के रिस्पेक्ट, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का एंगल बदल रहा है, पहले का कुछ नहीं करना, दूसरे का कुछ नहीं करना, एक दोनों का रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज नहीं होता है, और ना ही बॉन्ड का ऑर्डर चेंज होता है। तो हम कहेंगे बोथ बॉन्ड एंगल एंड हमारे पास बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ इज चेंज, नहीं दोनों चेंज नहीं होता है, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ इन द रिमेन द सेम। तो हमारे पास इसका पार्ट कौन सा जाएगा, सी वाला पार्ट इसका सही हो जाएगा। डन है, डन है। अगर मजा आ रहा तो भाई कमेंट करो, देखो मुझे पता है आधे घंटे हो गए और हमारे पास क्वेश्चन 30 हुआ है, भाई प्लीज थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखो, कंटेंट जबरदस्त दूंगा थोड़ा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने का। आइए इस चीज को देख, पहला हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन, इथेन के लिए बताना है, बता इथेन के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट में स्टेटमेंट है। तो पहला बता, इथेन के लिए हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल होता है किसके मुकाबले, इक्लिप्स के मुकाबले। और ये क्यों होता है, क्या कि दोनों एंटी पे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, इसीलिए उनके अंदर हमारे पास कैसा होता है, मैक्सिमम टोर्सनल, एक पास रहेंगे तो क्या बढ़ जाता है, टोर्सनल, ये हमारे पास स्ट्रेस बढ़ जाता है, जब दूर दूर रहेंगे तो यही हमारे पास टोर्सनल स्ट्रेस कैसा रहेगा, 0 के बराबर हमारे पास चला जाएगा जब एंटी पे जाएंगे तो, ठीक है जी। तो पहला है हमारे पास, चेक कर, इथेन कन्फर्मर आर
हमारे पास कन्फर्मर ऑफ द मीथेन इज मोर स्टेबल, नहीं नहीं सर, हमारे पास कन्फर्मर में इक्लिप्स नहीं होता, इक्लिप्स हमेशा घटिया है, ठीक है जी। हमारे पास का स्ट्रैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन हमारे पास इक्लिप्स कन्फर्मर, बिल्कुल बात सही है, अभी तक तो सही है। बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज द नो टॉर्सनल, हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि स्टैगर्ड के अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन कैसा होता है, मिनिमाइज होता है, सबसे कम। ये कह रहा नहीं होता है, तो नहीं नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कम होता है, लेकिन कुछ हद तक तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि हमारे पास क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ द इथेन इज लेस स्टेबल, यही सी बात को उल्टा करके रख दिया तो ये बात गलत है। द इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन इज अ मोर स्टेबल, नहीं सर, इक्लिप्स कन्फर्मर नहीं होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है सर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला चेक कर, सेम वही क्वेश्चन, कन्फर्मर को चाट जा, कन्फर्मर को चाट जा, बहुत जबरदस्त काम आएगा। चेक कर, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, हमारे पास सबसे ज्यादा इसके अंदर स्टेबल कौन होगा। चेक कर, बल्कि ग्रुप दूर दूर होने चाहिए, एंटी होने चाहिए बल्कि ग्रुप, तो चेक करेगा ये दोनों कैसे हैं, दूर दूर है ये, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। एंटी पे चेक कर, मीथेन के अंदर सबसे ज्यादा दूर दूर है, इसलिए मोस्ट स्टेबल है, लेकिन मैंने पूरा ऑर्डर लगा के लेकर आया। चेक कर इसको, मेरे कलर के ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे चेक कर, यहाँ चेक कर, तो यहाँ चेक कर, पहले चेक कर, हमारे पास दोनों ऐसे थे, तो हमारे पास सबसे ज्यादा अभी भी दूर दूर है, पूरा दूर दूर है, तो ये 0 डिग्री है, इसको कहेंगे 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो इस चीज को चेक कर, इसको कहते हैं एंटी है। अब इसको 60 डिग्री से घुमा, 60 डिग्री से घुमाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों कैसे आ जाएंगे, एक पास में आ जाएंगे, तो इक्लिप्स बन जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। फिर 60 डिग्री पे घुमाएगा, तो चेक कर, जब 60 डिग्री के घुमाएगा तो हमारे पास इस वाले कन्फर्मर के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है जी। ये वाला ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाले जब ऐसे घुमाएंगे तो चेक करिए, फिर हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये गोची, इसको कहते हैं गोची, ठीक है जी, इसको गोची कहते हैं, ठीक है जी, इसको गोची कहते हैं। तो जैसे इसको घुमाएगा तो दोनों ये हमारे पास दूर दूर हो जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा इससे दूर हो जाएगा, ये इस वाले से, एंटी वाले से थोड़ा सा मतलब बेटर है, लेकिन उतना बेटर नहीं है, तो इस वाले को क्या कहते हैं, गोची। ये वाला है एंटी, ये वाला बहुत अच्छा है, एंटी वाला बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है, फिर हमारे पास एंटी वाला अच्छा होने, दूसरा अच्छा वाला क्या है, गोची वाला, क्योंकि ये वाला तो इक्लिप्स बहुत खराब है। फिर जैसे हमारे पास आए तो अब और 60 डिग्री घुमाए, तो फिर अब इथेन आ गए सामने, अब इथेन दो बल्कि ग्रुप एकदम पास आ गए, तो हमारे पास कहेंगे इक्लिप्स बन जाएगा, और इसको कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स, इसको कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास मीथेन और दूसरा हाइड्रोजन, छोटे और बड़े का कॉम्बिनेशन है, तो इक्लिप्स तो है लेकिन ये पार्शियल है, लेकिन यहाँ दोनों इथेन एक पास आ गए तो फुल्ली इक्लिप्स बन गया, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, यानी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा। फिर घुमाऊंगा तो गोची बन जाएगा, ये वाला कंसेप्ट बन जाएगा, फिर घुमाऊंगा तो फिर हमारे पास पार्शियली इक्लिप्स बन जाएगा, और फिर घुमाऊंगा तो फिर एंटी बन जाएगा, और इसी को घुमाते 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 तुम घूमते रहो, और तुम इसमें चेक करोगे सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन आएगा, हमारे पास एंटी वाला, जो कि 1 और 7 के अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो इसको कहेंगे एंटी। फिर आएगा गोची, गोची कौन सा वाला है, गोची कौन सा वाला है, 3 और 5। फिर आएगा इक्लिप्स, कौन सा 2 4 6 वाले, कौन सा आएगा, इक्लिप्स वाले हमारे पास आएंगे। इसी के अंदर तुम चेक करोगे 4 वाला सबसे खतरनाक है, तो हमारे पास इसमें स्टेबिलिटी के अंदर बात करूं तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका आएगा, हमारे पास एंटी का, फिर गोची का, एंटी, ऐसे बता देता तुम्हें, एंटी का, गोची का, फिर हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स आ जाएगा। तो इसके अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर मिला के चेक करोगे तो कौन सा आएगा, बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा होगा, ए वाला, ए वाला क्यों, कि हमारे पास अभी भी कैसे हैं, ये दूर दूर है, थोड़े थोड़े दूर है, गोची है, गोची है, ठीक है जी। अब डी वाले में से चेक कर, डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन, यानी पार्शियल, हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स्ड है, तो डी वाला। और सी वाला क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, मोटे मोटे सांड लगे हुए हैं एक पास, तो ये कैसे हो जाएंगे, सबसे फुल्ली इक्लिप्स्ड बन जाएंगे। डन है, इस वाले को चेक कर, लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन। जब लिक्विड हाइड्रोकार्बन को जब डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भैया, इसको क्रैकिंग कहते हैं। बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन कर देना क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाएगा। 2-4 नाम और याद कर ले, क्रैकिंग कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं, पायरोलाइसिस कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में चेंज करना रहेगा तो ये काम करते हैं।
अगला इस वाले के अंदर चेक कर, इस वाले के अंदर सर खास बात क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल बताना है। इस वाले के अंदर खास बात याद रखना है, सबसे पहले क्या बताया तुझे, क्या होता है, सबसे पहले होता है एंटी, फिर होता है गोची, फिर होता है पार्शियल इक्लिप्स, फिर होता है फुल्ली इक्लिप्स। उससे भी एक ऊपर है, उससे भी एक ऊपर है, कौन सा है सर, उससे भी एक ऊपर है ये वाला कंसेप्ट। यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पीछे वाले हाँ ना बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे पहले रखना है, समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले हमारे पास इसी वाले को रखना है, हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे तो यही आएगा। ऑर्डर चेक कर ले, पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले कौन रहेगा, गोची, एंटी, पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मजेदार कौन है, ये देखो मैंने कन्फर्मर सारा बना के रखा है। इस वाले को कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स। जब दोनों एक बार मोटे मोटे सांड एक पास आ गए तो फुल्ली इक्लिप्स, फिर घुमाएंगे तो कैसा बन जाएगा, गोची, फिर घुमाएंगे तो पार्शियल इक्लिप्स, फिर घुमाएंगे तो एंटी, फिर घुमाएंगे तो हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स, और फिर घुमाएंगे तो गोची, और फिर ये गोची 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 होता रहेगा बोटी। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। फिर आएगा ए क्यों आएगा, चेक कर, ये वाला एंटी, ए वाला एंटी, फिर आएगा सी वाला हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स, और बी वाला क्यों, फुल इक्लिप्स आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ऐसा हो जाता है। थोड़ा स्पीड करते हैं भाई। डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, मोस्ट स्टेबल कौन सा, 60 डिग्री वाला भाई साहब, 60 डिग्री वाला याद रखा। जो इक्लिप्स है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री का मल्टीपल हमारे पास आएगा। जब 60 है तो 60 डिग्री के मल्टीपल में जितने आएंगे वो सारे स्टैगर्ड होंगे। डन है, अगला चेक कर, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडली गिव हाइड्रोकार्बन इन द गुड यील्ड। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कहां मिलेगा, गुड यील्ड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। चेक कर, हमारे पास इथेन हेलोजिनेशन सबसे घटिया रिएक्शन माना जाता है। चेक कर, इसके ऊपर सारा लिख के लेकर आया हूं। इस वाले को चेक कर, जब ये करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, और इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, क्लोरीनेशन, जिसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे घटिया रिएक्शन होता था यही, क्योंकि कुछ भी मिल जा रहा है इसके अंदर। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, समझा क्या, ये वाला नहीं हो सकता है। दूसरा इस वाले को चेक कर, इस वाले के अंदर हमारे पास जब ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर बनेगा तो हमारे पास SN2 होगा, SN2 होगा तो पीछे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये ईथर बन जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तो नहीं बनेगा। इस वाले को चेक कर, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो RR बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 कहां पे बनेगा, RR एल्केन कहां बनता है, एनोड के ऊपर, याद कर, एनोड के ऊपर। CO2 कहां बनेगा, कैथोड के ऊपर बनेगा। इसको कहता है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसके अंदर प्योर फॉर्म मिलता है। प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन कहां मिलेगा, वो मिलेगा कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ये वाला चेक, हुंस डीकर ब्रोमिनेशन रिएक्शन, जब इसको करेंगे तो RX बनता है भाई, हुंस डीकर ब्रोमिनेशन रिएक्शन जब ये करते हैं CCl के 4 के प्रेजेंस में तो RX बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे पास क्या है, AgI का, हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का हमारे पास PPT का कलर याद रखना, येलो कलर का PPT होता है। तो ये कौन सा आ जाएगा, हुंस डीकर ब्रोमिनेशन रिएक्शन हमारे पास होते हैं। डन है, थोड़ा स्पीड करते हैं भाई, सॉरी आप लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। ये वाला डायरेक्ट हमारे पास थ्योरी बेस, इन द कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर द मोस्ट डिजायरेबल। सबसे बढ़िया हमारे पास कौन सा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होता है गैसोलीन यानी फ्यूल के लिए, तो याद रखना भैया, ऑक्टेन इस्तेमाल होता है, ब्रांच ऑक्टेन इस्तेमाल होता है। ब्रांच ऑक्टेन क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या रहेंगे, उतने ज्यादा हमारे पास बढ़िया से फ्यूल आएगा। तो ब्रांच ऑक्टेन का होता है, लेकिन किसका, ब्रांच फॉर्म में रहता है। आपको डाटाबेस है तो इसका याद रखना है, ब्रांच हो रहता है। अगला, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन का भी अंदर बताया ना कि हमारे पास स्टेबल सबसे पहले कौन सा रहता है, सबसे पहले ये चेक करो, एन ब्यूटेन के अंदर सबसे पहले रहेगा हमारे पास एंटी के बाद क्या आएगा, गोची के बाद हमारे पास गोची और स्टैगर्ड में तो हमारे पास ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा ना, ये दोनों सेम होते हैं। बस उसमें तुम्हें है कि कौन सा तुम ले रहे हो तुम्हें पता रहना चाहिए, समझ में। ठीक है जी, डन है। तो हमारे पास स्टैगर्ड और गोची के अंदर हमारे पास कौन सा लेना है, हमारे पास स्टैगर्ड है, गोची में से हम सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारे पास आएगा, स्टैगर्ड वाला। ये दोनों ही एंटी और गोची दोनों ही स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं। पार्शियल इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स दोनों के ही अंदर हमारे पास कैसा होता है, दोनों ही हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर खुल के नहीं बात किया गया था, खुल के बात नहीं किया गया था कि स्टैगर्ड किसको कह रहे हैं। ये हो सकता है एंटी हो जाता, या हो सकता है गोची हो जाता। तो एंटी वाला का जो ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने बनाने वाले ढीठ होंगे, पता नहीं उनको दिमाग कहाँ से आ गया क्वेश्चन बनाने का, ये कंफ्यूज करने की बात रहेगा।
सबसे पहले आएगा एंटी, फिर आएगा गोची, फिर आएगा पार्शियल इक्लिप्स, फिर आएगा फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन ये बीच में स्टैगर्ड डाल दिया तो स्टैगर्ड को मानना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एंटी नॉकिंग। अब भैया पहले के जमाने में जब तेल ओल डालते तो लोग उनको टुक 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 की आवाज आती थी, समझ में आया क्या आता था भैया? टुक टुकी की आवाज आती थी, जैसे वो गाड़ी चलाते थे तेल डालते थे तो उसमें टुक टुकी की आवाज आती थी। उस टुक टुकी की आवाज को हमारे पास बंद करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तेल का इस्तेमाल करते थे। क्या है भैया तेल का इस्तेमाल? क्या तो ये रहा तुम्हारे पास सामने पूरा रखा है, टेट्राइथाइल हमारे पास लेड इसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H5 होता है और 4 मोल इसके होते हैं और 1 मोल हमारे पास पीबी का होता है। इसको कहते हैं टेट्राइथाइल लेड कहते हैं। प्योर थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान रखना, वैसे की कोई जरूरत है नहीं। आइए थोड़ा सा और करते हैं भाई स्पीड में। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द डिफरेंट कार्बन एटम इन एल्कीन हैज द ऑर्डर। बताओ रिएक्टिविटी बताना है किसके अंदर होगा, तो हमें पता है ना कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा एल्कीन के अंदर किसका होगा? जो 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री, फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन या मोस्ट स्टेबल रेडिकल की ही हमारे पास रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो चेक करो, जब हमारे पास इसका बनाओगे तो तुम्हें तीसरा वाला मिलेगा 3rd डिग्री का। हमारे पास चेक करो, इसका 9 अल्फा एच, इसके अंदर 6 अल्फा एच, इसके अंदर हमारे पास 3 अल्फा एच आएंगे। तो जितना ज्यादा अल्फा एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग परेशान हो रहे हो? स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कार्बोकटाइन की? सबसे पहले ये चेक करो एरोमेटिसिटी तो नहीं बन रहा है, वो एरोमेटिक ना बन जाए, रेजोनेंस ना बन जाए, वो हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो जाए। फिर लास्ट में हमारे पास क्या चेक करना है? इंडक्टिव। बच्चे पहले बार ही खोज लेते हैं, इंडक्टिव लगाने लग जाते हैं। अरे रुक जा भाई रुक जा, सबसे पहले खोजना है कि वो कैसा तो नहीं है कि वो एरोमेटिक बन जा रहा है। फिर देखना रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर तीसरा देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे आएगा हमारे पास क्या? तो तुम जो बार बार लगाते रहते साला, हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल जा रहे हो, ये सब भूल जा रहे हो, बार बार इंडक्टिव चिल्ला रहे हो, तो इंडक्टिव सबसे लास्ट इफेक्ट होता है। तो हमारे पास इसका टर्सरी आ जाएगा। ये वाला चेक कर, क्वेश्चन कर इसका। फॉर द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि मेजर प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? चेक कर, इसके ऊपर क्या लिखा है? पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है जी, पोटेशियम पर मैग्नेट का हमारे पास एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम मतलब हॉट KMnO4 दिया हुआ, तो क्या करना है? हॉट KMnO4 रहेगा तो भैया धड़ाधड़ मारो, लास्ट तक मारो, इसको बॉन्ड तोड़ो, 2 बार OH जोड़ो। जैसे जैसे जोड़ेंगे तो चेक करोगे हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हॉट KMnO4 देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जब अब हमारे पास तुम्हें 3 केस बता रहा हूं, ये 3 केस को थोड़ा चाट के रखो भाई, ठीक है जी, 3 केस को थोड़ा चाट के रखो। जब हॉट KMnO4 डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसके केस देखो, अब हमारे पास होता है, या तो हो सकता है कैसा जाएगा? डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, जिसको हमारे पास क्या कहते हैं? डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 हो गया कोल्ड में, जिसको बियर्स रिएजेंट कहते हैं। तो जब बियर्स रिएजेंट जब आएंगे तो हमारे पास क्या ऐड होता है? 2 OH ऐड होगा, जिसको डायोल कहते हैं, डायोल बनता है। लेकिन यहीं पे हमारे पास हॉट KMnO4 आ जाएगा। हॉट KMnO4 आने के बाद हमारे पास क्या करेंगे? हमारे पास 2, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 बार, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा काम आ गया है। गेट लगा देना भाई, ठीक है जी। आले देखो, अगर हॉट KMnO4 रहेगा तो तुम्हें चेक करना है, उसको लास्ट तक ले जाओ भाई। अगर हॉट KMnO4 रहेगा उसको लास्ट तक ले जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाओ। चेक करो, जब इसको, जैसे ये वाला रिएक्शन है, इसके अंदर हॉट KMnO, पहले कोल्ड KMnO4 डालो, कोल्ड KMnO4 एल्कलाइन के साथ डालना है तो क्या बनेगा? BS रिएजेंट, जो कि इस पे तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो और दोनों पे OH लगा दीजिए। लेकिन जब हॉट KMnO4 रहेगा तो इसको तोड़ो, तो एक वाला इसको तोड़ोगे, इस वाले सेगमेंट को यहां से तोड़ो, ये लो, इस वाले सेगमेंट को तुम यहां से तोड़ोगे। जब यहां से तोड़ोगे तो इसका बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको आगे और तोड़ना है। अगर 2 कार्बन का रहेगा तो लिव इट। लेकिन अगर जो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यानी मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, तो इसको और ज्यादा तोड़ना है और क्या बनेगा? CO2 और वाटर के अंदर बन जाएगा। अब चेक कर, 2 और हमारे पास तरीका देख इसको ऑक्सीडेशन करने का। पहला हमारे पास, इसको ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है जी, ओजोनोलाइसिस चेक कर। जब इसको तोड़ेंगे तो बताओ, इस वाले कंटेंट को तोड़ो, डबल बॉन्ड में वो यहाँ पे जोड़ दो,
इसको डायरेक्ट हमारे पास O और O जोड़ दो, तो इसको O जोड़ोगे तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और इसका क्या बन जाएगा, 1 कार्बन का एल्डिहाइड। डन है। जब इसके ऊपर क्या लिखा है, O3 और क्या लिखा है, जिंक प्लस में वाटर लिखा रहेगा, तब एक केस करना है। समझ में आया, कब एक केस करना, दोनों को जोड़ो और O जोड़ दो, तो हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड और इधर क्या आ जाएगा, 1 कार्बन का एल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहेंगे भाई, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जिंक हटा दिया, अगर जिंक हटा दिया तो सुन, जिंक हटाने के बाद क्या होगा, ये ऐसा काम करेगा। ठीक है जी, ऐसा काम करेगा। अगर मैंने जब तक जिंक था तब तक ये रुका पड़ा था, लेकिन जैसे ही जिंक हटा दिया तो क्या काम कर रहा है भैया, चेक करना, हॉट के MnO4 की तरह काम करेगा। और हॉट के MnO4 कैसे काम करता है तुम्हें बता दिया। अगर हमारे पास, आप चेक करो, अब इस कंपाउंड के अंदर या ऐसा 3 केस ही बन सकते हैं, ओनली 3 केस ही बनेगा इसके अंदर। या तो हमारे पास इसे ए डबल, दोनों बॉन्ड के ऊपर जब इस जगह जो जहां दोनों हाइड्रोजन है, इस जगह पे दोनों R रह जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, तब छोड़ दो। और ऐसे एक जगह R रह जाए, दूसरे वाले पे कार्बन, दूसरे वाले पे हाइड्रोजन रह जाए, तो क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाना है। और दोनों जगह H आ जाएगा तो बनेगा हमारे पास फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड को दोबारा ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। तो ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है भाई, ध्यान रखना है। ये जो तुम्हारे लिए है वो रामबाण है, लगातार लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस बात के ऊपर तुम्हें ध्यान रखना है। आइए चेक कर अगला। Which among the following compound will the show geometrical isomerism? कौन सा GI शो करेगा, उसके अंदर बताओ कौन सा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाओ पहले, ठीक है जी। GI शो करने के लिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाओ। चेक करोगे हमारे पास इन सबका ABC मैंने तीनों लिख दिया है। इस वाले को चेक करो, 2 हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन आगे नहीं चलेगा। GI होने के लिए दोनों कार्बन के ऊपर अलग अलग वैलेंसी, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दोनों कार्बन पे जो सेम कार्बन का उसकी वैलेंसी, कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं सर इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे दोनों को वैलेंसी सेम ही तो है, GI नहीं करेगा। भाई गधे, एक को चेक कर, एक कार्बन के बगल में जो दोनों हाइड्रोजन या दोनों सेम आ गए तब GI शो नहीं करेगा, दोनों पे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। तुझे एक को चेक कर, फिर दूसरे को चेक कर, तुम दोनों को एक साथ मत चेक करो, एक को चेक कर फिर एक को चेक कर, फिर उसके हिसाब से देख देख यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम नहीं, GI करेगा। इस वाले को चेक कर, दोनों को मिथाइल मिथाइल नहीं करेगा GI। इस वाले को चेक कर, दोनों फिर हाइड्रोजन सेम नहीं करेगा GI। इस वाले को चेक कर, यहाँ और यहाँ पे हमारे पास इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ऐसे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल। अब लोग आधे जाते गधे लोग इसको कहेंगे GI शो नहीं कर रहा है। भाई ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन पे सेम है, एक ही कार्बन पे तो सेम नहीं है ना, तो ये GI करेगा। दोनों का डिफरेंट तो ये GI करेगा। समझ में आया, इसका सिस ट्रांस बनेगा। अगला कर, ये वाला कर। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय द जिंक। जिंक वाले के साथ आगे तो क्या करना है, जिंक और वाटर के साथ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। अगर जिंक नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। तो गिव फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल, द प्रोडक्ट एक्स क्या है। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जो एक्स है, उसको हमारे पास जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें 2 कंपाउंड बनता है, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बनता है 2 मिथाइल पेंटेनल बनता है। ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट वे हमारे पास क्या होगा, चेक कर, जो लिखा हुआ है। ओ आई एम सो सॉरी, अच्छा मैंने सारा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है जी, सारा ऑप्शन लिखा हुआ, तो चेक कर ले, ऐसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ। चेक कर, इसको तोड़ेगा तो हमारे पास, चेक कर, जब इसको दारेगा तो यहाँ वो, यहाँ पे वो और वो बनेगा, तो इस वाले को चेक करे वाला बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेनल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मीथेनल, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसको जब तोड़ेगा तो बताओ यहाँ वो और यहाँ वो, तो कीटोन बन जाएगा, तो इसको 2 ब्यूटेन बन जाएगा, 2 ब्यूटेनोन बन जाएगा, और इसका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला कार्बन, एक कार्बन का एल्डिहाइड। इसको चेक कर, जब इधर तोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा, कीटोन। तो हमारे पास 2, हमारे पास चेक करे बन गया तेरा कीटोन, जिसको एसीटोन कहते हैं कॉमन नेम में, और इसको क्या कहते हैं हमारे पास, इसको इथेनॉल कहेंगे। जब इसको ऐसे तोड़ेगा तो 2 कार्बन के सिमेट्रिकल है, तो दोनों का क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों सेम ही दिख रहेंगे, तो 2 मोल हमारे पास इसके बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इनमें से अब चेक करो हमारे पास कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था 2 मिथाइल, यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही है, जिसके अंदर 2 मिथाइल प्रोपेन और हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको मीथेनॉल कहते हैं। और इसका बेस्ट तरीका तुम्हें बता रहा था कि कैसे करो। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है सर, ये होता है ऐसा, डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ H, दोनों ऑक्सीजन के पास रखो। इसको 3 मिथाइल, तो ये लो डबल बॉन्ड O, इधर लिखो हमारे पास क्या है, 2 पे मिथाइल हमारे पास प्रोपेनल, तो यहाँ पे तो H आएगा, और इस वाले के अंदर क्या जाएगा हमारे पास 2 पे, तो हमारे पास ये पहले आएगा 3 कार्बन का चेन,
तो 1 2 3। तो दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास है, इस वाले नंबर पे क्या आएगा, कार्बन। इस वाले को पकड़ो और यहां से क्या निकाल देना है तुम्हें, यहां से पानी निकाल के इन दोनों को जोड़ दो। तो ये चेक करोगे H डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड इधर चेक करोगे तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और यहाँ पे है। तो ये चेक करोगे ये कंपाउंड, इसका नाम करना चाहोगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 पे मीथेन, 3 पे मीथेन ब्यूटेन 1 OH आ जाएगा, 1 इन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। इस वाले चेक करे, वाला तो बहुत इजी होता है, मुझे तो लगता है ये करवाने की जरूरत नहीं होता है। डायरेक्ट हमारे पास आया पेरोक्साइड के अंदर, पेरोक्साइड के अंदर आया तो कौन सा एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है, हाइड्रोजन वहां भेजो जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है, वहां पे हाइड्रोजन भेजो। ठीक है जी, जैसे हमारे पास डालेंगे तो हाइड्रोजन वहां भेजेंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इस वाले पॉइंट पर जो हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और Br इस वाले सेगमेंट पे आएगा। इस पूरे सेगमेंट में चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है जी, एंटी मार्कोनिक रूल जिसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। आइए अगला वाला क्वेश्चन, इस वाले को चेक करो। एन एल्कीन ऑन ओजोनाइसिस गिव द मिथेनॉल एज द वन ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि इसमें से ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसके अंदर हमारे पास करने रिडक्टिव ओजोनालिसिस करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिथेनॉल बन रहा है। तो चेक कर, डबल बॉन्ड के ऊपर कांटा लगा दे, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर डबल बॉन्ड कांटा लगा दे, ये रहा ऐसा। ठीक है जी, जब ये डालेगा तो यहाँ पे ओड लगा, यहाँ ओ लगा, यहाँ वो लगा, यहाँ वो लगा, यहाँ वो, यहाँ वो, यहाँ वो, यहाँ वो, डन है। ऐसे लगाओगे तो चेक करोगे 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, यही तो काम है, यही तो काम करना था। ठीक है जी, तो 1 कार्बन का मिथेनॉल करता है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, बाकी सब में मैंने तुम्हें प्रोडक्ट सारा बना के लेकर आया भाई। जब इसको तोड़ेगा, चेक कर, इसको तोड़ेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए वाले को तोड़ने पर हमारे मिलेगा साइक्लो, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल हमारे पास मिलेगा और मीथेनॉल। एक कार्बन का है ना तो इसको साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल कहेंगे। और इस वाले क्या कहेंगे हमारे पास, इथेनॉल हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा। बी वाले को इधर तोड़ोगे तो ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास देखो 2 आ जाएगा ना, तो इसको कहेंगे 2 नंबर पर, नंबरिंग भी कर रखा, 2 नंबर पे क्या है, एन ब्यूटाइल, तो 2 नंबर पे एन ब्यूटाइल और 6 कार्बन का तो हेक्सेन, 1 और 6 डाई एन बन जाएगा। ऐसे जब इसको तोड़ोगे तो बताओ 1 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन हो गए तो मीथेनॉल आ जाएगा, मीथेनॉल। और इस वाले का क्या आ गया, मीथेनॉल, इस वाले का मीथेनॉल। ऐसे इसको तोड़ के तो बताओ कितना नंबर पाया, 3 नंबर पे, तो 3 एन प्रोपाइल हेक्सेन 1,6 डाई ओन आ जाएगा कि 2 कीटोन आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसके अंदर मिथेनॉल आ रहा है। इस वाले को चेक करो, एन एल्कीन ए रिएक्ट विद हमारे पास O3 एंड हमारे पास Zn वाटर गिव्स हमारे पास प्रोपेनोन एंड हमारे पास इथेनॉल इन इक्विमोलर एडिशन ऑफ द HCl। कह रहा है कि हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है जो कि हमारे पास रिडक्टिव ओजोनालिसिस करवाने पे 2 प्रोडक्ट दे रहा है, वो दे रहा प्रोपेनोन और हमारे पास इथेनॉल, 2 प्रोडक्ट हमारे पास दे रहा है। तो इस दोनों को फिर वही काम करना है, और इक्विमोलर मतलब दोनों एक एक ही दे के मिल रहा है। तो ये रहा डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे, फिर हमारे पास इधर क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, तो ये 2 कार्बन का मैं मिल गया। इन दोनों को यहाँ पकड़ो और यहाँ से जोड़ दो, यहाँ जोड़ोगे तो चेक करो हमारे पास इसको ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड इस टाइप का बन जाएगा। और यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड ए है। ठीक है जी, वो कंपाउंड। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास इसमें कह रहा है एडिशन ऑफ द HCl इन टू गिव, हमारे पास है कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या डालना है, HCl डालना है। ये लो, इसके अंदर HCl डालना है, जिसको करने पे हमारे पास ए मेजर प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है, ए मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। जब डालोगे तो कार्बोकटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl। तो इस वाले कंटेंट के अंदर चेक करो हमारे पास जिस कार्बन पे 3rd डिग्री का कार्बन है, जिसके अंदर Cl लगा हुआ है, Cl 3rd डिग्री का कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये रहा पूरा। इस वाले को जोड़ोगे तो हमारे पास ये कंटेंट बन जाएगा। फिर हमारे पास इसको चेक करो, इस पे हमारे पास तोड़ेंगे तो हमारे पास इसका 2 केस बन सकता है, या कार्बोकटायन यहाँ बनेगा या कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। इस पे दे दोगे तो कार्बोकटायन यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाएगा, तो ये वाला केस है। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये वाला बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास करने पे यहाँ पे अल्फा एच चेक करोगे 7 आएगा, यहाँ पे अल्फा एच चेक करोगे तो 4 आएगा। तो अल्फा एच कम रहता है तो क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड दोबारा ये वाला यही कार्बोकटायन बन जाएगा।
करके, तो इसी के अंदर हमारे पास दोबारा हमारे पास डालेंगे। अगर ये रीअरेंजमेंट ना होता तो यहीं पे डायरेक्ट जोड़ देते जो कि माइनर होता, जिसको बी कह रहे हैं, लेकिन ये वाला हमें क्या बताना है, मेजर बताना है। तो हमारे पास इसको रीअरेंजमेंट करा देंगे हाइड्राइड, इसका तो रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें हाइड्राइड शिफ्ट लेना पड़ेगा, ताकि फिर इसका हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यही बन जाएगा। तो ये वाला क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला आपका कंपाउंड हो जाएगा। इस वाले को चेक करो, द मोस्ट सुटेबल रीअरेंज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमारे पास यहां से बताओ, एल्कीन से हमारे पास जाना है सिस के अंदर, तो याद करो, ये लो तुम्हारे लिए सारा माई बाप सब लिख दिया तुम्हें, चेक कर ले। आजा ऑप्शन नंबर ए के अंदर चेक कर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास जब Hg डालेंगे तो इसको रिएक्शन का हमारा चेक करो, वाटर, इसका मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, सॉरी उल्टा कह दिया मैं, कुचरो रिएक्शन। कुचरो रिएक्शन में जब हमारे पास पानी का एडिशन करना, वाटर का एडिशन करना होता है मार्कोनी के रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे मार्कोनी के रूल तो अभी, हाँ यहाँ पे तो मार्कोनिक रूल लगेगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का एडिशन करेंगे, तो बताओ वाटर का एडिशन कर ऐसे कर देंगे, तो एक पे OH बन जाएगा, दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो इसको इनोल फॉर्म कहेंगे। और इनोल फॉर्म जब भी रहता है तो क्या करते हैं, टोटोमराइज करते हैं। टोटोमराइज करने के बाद क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, कुचरो रिएक्शन कहते हैं। इसी को टोटोमराइजेशन हमारे पास प्रोडक्ट कहते हैं। अगला चेक कर, इसके ऊपर अगर हमने ये डाल दिया, इसके ऊपर डाला लिक्विड हमारे पास Na सोडियम डाला लिक्विड अमोनिया के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बर्च रिडक्शन होता है। बर्च रिडक्शन में क्या बनता है, ट्रांसफॉर्म बनता है। बर्च रिडक्शन में ट्रांसफॉर्म का एल्कीन बनता है बर्च रिडक्शन के अंदर। इसको चेक कर, हाइड्रोजन डाले H, हमारे पास HTPD के अंदर फॉर्म में, हमारे पास प्लेटिनम और कार्बन के फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में और क्विनोलिन के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, कंट्रोल रिडक्शन करते हैं। कंट्रोल रिडक्शन करते हैं ना, ये दोनों पॉइजनस होते हैं, ध्यान है ना कि नहीं है, ये पॉइजनस की तरह काम करते हैं, ताकि एक बार और ना कर दे, तो एक स्टेप पहले ही रोक देते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास कौन जाएगा, लिंडलार कैटलिस्ट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में, पीडी और कार्बन के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में आता है, क्विनोलिन, जिसको हमारे पास बैरियम सल्फेट के जगह पे हमारे पास इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें बनता है, तो सिस बनता है, इसका सिस फॉर्म बनेगा। और हमारे पास ये कह रहा है कि Zn डालो HCl के साथ, तो ये तो तुम्हें दुनिया को पता है, ये रिडक्शन कर देगा। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन में क्या बनेगा, H2 प्लस बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। जब मेटल और हमारे पास मेटल एसिड को डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। तो इस हाइड्रोजन गैस से क्या क्या कह रिडक्शन, अगर एक बार रहा तो हमारे पास ब्यूटीन बन जाएगा, और 2 रहा तो ब्यूटीन बन जाएगा। ये रहेगा, डन है। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे सर ऑप्शन तो बता नहीं रहे, तो बता तो दिया, गजनी के सिस फॉर्म पूछा है कि सिस बन रहा है तो कौन सा, लिंडलार कैटलिस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भैया पता नहीं रहे। ये वाला चेक करो, इस वाले को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shall not produce propene by reaction with the HBr followed by the elimination or direct only elimination reaction। कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोपीन नहीं बन पाएगा, चाहे हमारे पास HBr का एडिशन करो, एलिमिनेशन करो, कुछ भी प्रोपीन नहीं बन पाएगा। तो चारों ऑप्शन के लिए तुम्हारे माई बाप यहाँ पे दे दिए हैं, चेक कर। पहले वाले ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या, साइक्लिक एल्केन के अंदर हमारे पास जब डालेंगे HBr, तो चेक करो, रिंग वहां से ओपन करनी है, गजनी के सुन ले, रिंग वहां से ओपन करनी है जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। रिंग वहां से ओपन करनी है जहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। तो फिलहाल तो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत है नहीं, जहां मर्जी वहां से कर ले। ठीक है जी, जहां मर्जी वहां से कर ले। देखो भाई ब्लर हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे ख्याल से पता नहीं उधर ही इनको कुछ हो गया है कैमरे को, पता नहीं क्या, उधर का ही ब्लर आ रहा है, इधर सब सही आ रहा है। भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो रिंग इधर में तो कोई दिक्कत नहीं, HBr करेंगे तो हमारे पास एक जगह हमारे पास Br लग जाएगा, और फिर एल्कोहलिक QH करेंगे तो हमारे पास प्रोपीन बन जाएगा। बीटा एलिमिनेशन करेंगे, सेट जब प्रोडक्ट उसका ले लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, डन, काम खत्म। यहाँ पे तो सेट जब होगा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है। आओ चेक करो, इस वाले के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन क्लास 12 पढ़ोगे, पानी निकालने का काम है। ठीक है जी, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है भैया, पानी निकालने का काम करता है। ठीक है जी, यही काम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी करता है, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी रहता तो भी यही करते। तो कंसंट्रेटेड 443 केल्विन चाटना है, 443 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या करेगा, पानी निकालेगा तो प्रोपीन बन जाएगा। इस वाले कंटेंट को देखो, ये ना बनाता भाई, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बीन, क्या बनेगा भाई, ये कार्बीन बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसको हीट करेंगे तो कार्बीन और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ट्रिपलेट कार्बीन है, समझ में आया, ट्रिपलेट कार्बीन है। तो ये अलग रिएक्शन है, तो अभी फिलहाल भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास कार्बीन वगैरह हमें नहीं जानना है। इस वाले के चेक कर,
इस वाले कंपाउंड के अंदर अगर हमने बीटा एलिमिनेशन करा तो प्रोपीन बन जाएगा ना, बीटा एलिमिनेशन के साथ करेंगे तो प्रोपीन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला ही है जिसके अंदर वो कंपाउंड नहीं बन रहा है। डन है, प्रोपीन नहीं बन रहा है। अगला, the compound that will react most rapidly with the gaseous bromine has the formula। कह रहा है गैसियस ब्रोमीन के साथ हमारे पास करना है, तो ये सारा बता दिया तुम्हें। गैसियस ब्रोमीन के साथ करना यानी हमारे पास हीट के साथ करना, और हीट के साथ करना तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले होगा। तो चेक कर, यहाँ पे जब करेंगे तो ये चेक कर, पहले बताया ना, पहले स्टेबिलिटी नहीं चेक करना है, पहले चेक करना है एरोमेटिसिटी तो नहीं बन रहा है, फिर चेक करना रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव को ऊपर आना है। तो चेक कर, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या हो रहा है, अलाइलिक पोजीशन है। अगर बी आर यहाँ पे लग गया तो चेक करें अलाइलिक हो गया, तो अलाइलिक पोजीशन का सबसे ज्यादा हमारे पास रिएक्टिविटी होती है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको। बता, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कराने का तो नहीं सोच रहा है, ये एडिशन देते हैं। ठीक है जी, इस वाले का चेक जब ये करेगा तो हमारे पास इसमें दो पॉइंट बन रहा होगा, दो सेंटर बनेगा हमारे पास करने का, एक ये वाला सेंटर बनेगा, दूसरा ये वाला सेंटर बनेगा। तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे। चेक कर, ये भी ब्रोमिनेशन है लेकिन इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनना है, लेकिन इसका रेट इससे कम होगा, इसका रेट इससे कम होगा क्योंकि अलाइलिक है और 2 डिग्री। इसमें वाला ए वाला भी है, जो देखा जाएगा तो ये वाला मेजर बनेगा। ठीक है जी, इसके अंदर भी ये देखा जाएगा तो मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ठीक है जी, माइनर बनेगा। डन है, तो ये वाला सबसे ज्यादा ये वाला बनेगा, सबसे फास्ट होगा, फिर उससे फास्ट ये वाला होगा, फिर उससे फास्ट ये वाला होगा, और ये वाला एडिशन रिएक्शन होगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वो एडिमिशन है। अगर हमारे पास हीट ना होता, CCl4 रहता तो हमें रिएक्शन कर देते। ठीक है जी, तब कर देते। ये वाला चेक कर, हो ही गया 1 घंटा, चाहे कुछ भी कर लो घंटा हो ही जाता है। In the reaction with HCl, an alkane react with the accommodate with the हमारे पास मार्कोनिक रूल ए प्रोडक्ट हमारे पास 1 क्लोरो। कह रहा है कि इनके अंदर से जब रिएक्शन करेंगे तो हमें वो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि मार्कोनिक रूल लगाने से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मेजर दे रहा है। 1,1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कौन सा ऐसा होगा एल्किन जो कि मेजर प्रोडक्ट देगा। तुम्हारा भाई सब कुछ करके आया है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं छोड़ेगा, सिंगल ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। पहले वाले के अंदर चेक कर, मार्कोनिक रूल लगाना, जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना तो इस वाले को हटाएगा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इस वाले जगह पे बनेगा। चेक कर, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद चिपका दे उसको, चिपकाने के बाद हमारे पास वो बन जाएगा 1। अब इसका भी नाम देखो तो 1 क्लोरो मीथेन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। दूसरे वाले के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसका भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यही बनेगा। फिर ये दोनों देख दे, दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया ना। इस वाले को चेक कर, इस वाले को मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना ही नहीं सकता है। चेक कर, इस पे भी दिया तो भी सेम है, इस पे दिया तो ही सेम है। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर बताओ, इसके ऊपर दूं या इसके ऊपर? अरे वाला ये मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आई भी लग रहा है। चेक कर, तो यहाँ वाला कार्बोकैटायन इसको बैलेंस करता रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है। अच्छा, इस वाले बना के मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है जी, ये वाला मैंने ऐड कर दिया, इसका नाम 1 क्लोरोमीथेन 1 क्लोरो 2 मीथेन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। लेकिन क्या ये बात बता, दिल पे पत्थर रख के हाथ ये बात बता मुझे, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता था? क्या है, अगर मेरे पास से अगर जो क्वेश्चन ऐसे ना पूछा होता, अगर ऑल करेक्ट होता, तो क्या यहाँ पर ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये वाला भी ऑप्शन हमें ये सही हो सकता था? देख, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे तू अल्फा एच चेक करेगा 3 है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आ जाता जो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, अगर यहाँ पे अगर जो ये आ जाता, इसको शिफ्ट कर देता यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोकैटायन आता, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के अंदर झमाझम उस टाइम पे जो अल्फा एच होता 3 और हमारे पास कितना होता 7 अल्फा एच होता उस टाइम पे, तो ये काम होता। लेकिन ऑप्शन के अंदर हमारे पास बी और ए बी ही दिया रहता था, लेकिन ये तीनों करेक्ट हो सकता था। अगर ये मल्टी करेक्ट के अंदर तो तीनों हो सकता था, ये भी काम होगा। ठीक है जी, लेकिन अभी हमारे पास मजबूरी है, ये भी रीअरेंजमेंट हो सकता था। तो प्लीज आप इस पे भी ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्या होना, रीअरेंजमेंट के ऊपर प्लीज ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट भी कराना होता है। ठीक है जी, आ जा अगला विच, इसीलिए भाई समय लग रहा है। मैं 1 घंटा 6 मिनट 7 मिनट मैं देख के मैं खुद मुझे आ रहा है भैया कि समय तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक कंटेंट का बात है भाई,
पेपर इस टाइम पे सिर्फ तुम्हें पीवाईक्यू, अगर जो पीवाईक्यू करवाना होता ना ऐसे धड़ 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 मार करके आधे घंटे के अंदर पूरा पीवाईक्यू खत्म करते हैं। लेकिन एक एक चीज को तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम गलती मत करो, तुम इस चीज को सीखो, फील करो, जो तुम हम चाहते हो जरूर करो भाई, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। एक एक चीज के ऊपर ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन, हमारे पास कह रहा है डिहाइड्रेशन करने का वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नहीं बनेगा। तो इसके अंदर कुछ जाहिल लोग ऐसे ही बता देंगे भैया कौन नहीं बने, अंदर कैसे पहुंच जाएगा वो डबल बोन, समझा, अंदर कैसे पहुंच जाएगा। तो कुछ लोग तो वही जान गए, ठीक है जी। यहाँ पे कार्बोकटाइन बनाओगे, इस वाले पे कार्बोकटाइन बनाओगे, चेक करो मैंने सारा लिख रखा है भाई, ये चेक कर। इस पे ऊपर पहले वाले केस के अंदर चेक कर, इस पे लेके चलेंगे, पानी डालेंगे, पानी निकाल देंगे तो कार्बोकटाइन यहाँ पे आएगा। इस जगह पे तुम अल्फा एच चेक करो, इस जगह पे तुम अल्फा एच चेक करो ना, ये वाला कंपाउंड मैंने यहाँ से कार्बोकटाइन बना के मैंने यहाँ पे लेके आया। अब इस वाले कंपाउंड के अंदर तुम ये चेक करो, इस वाले पोजीशन के ऊपर 3 पोजीशन है, ए अल्फा है, दूसरा ए अल्फा है, तीसरा ये वाला अल्फा है, डन है। तो इस वाले अल्फा पहले वाले इसको ऊपर लगाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो ये वाला चेक कर, ये वाला हमारे पास अगर मैंने ऐसा लगाया तो चेक कर, ये वाला चेक कर, ये वाला कंपाउंड है, समझा। ये वाला कौन सा कंपाउंड है जी, हमारे पास जब ये वाला अल्फा इस्तेमाल हुआ है तब ये वाला अल्फा इस्तेमाल हुआ तो ये वाला बनेगा, ठीक है। इसके अंदर कितना अल्फा एच आया, 3 अल्फा एच आया। अगर सोच मैं ये वाला का अल्फा एच हमारे पास इस्तेमाल करता, इस वाले अल्फा एच का इस्तेमाल करता, चेक कर ये वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं ये वाला अल्फा एच इस्तेमाल करता तो इसके अंदर कितने हमारे पास अल्फा एच आया, 5 अल्फा एच आया। इस वाले को चेक कर, अब ये वाला अगर जो अल्फा एच इस्तेमाल करता तो मेरे पास ये वाला कंटेंट आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ से कैसे निकालूंगा तो ये वाला आएगा। इसके अंदर अल्फा एच कितना आएगा, 9 आएगा, समझा, 9 आएगा। अच्छा इसका खुद का अल्फा एच कितना है, थोड़ा चेक करो तो इसका खुद का अल्फा एच कितना है। यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 2 5 और 1 6 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, समझ में। अब समझ गया, इसका भी रीअरेंज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। सोच अगर हमारे पास यहाँ का एक हमारे पास घुस के इस वाले को थोड़ा रीअरेंजमेंट करा देता, इस टाइप का हमारे पास अगर यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दे देता तो ये वाला कंटेंट मेरे पास इस टाइप का बन जाता और इस पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो उस टाइप पे हमारे पास चेक कर, ये वाला भी अल्फा हो जाता, ये वाला भी अल्फा हो जाता और ये वाला भी अल्फा। तो होता कि नहीं होता, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने भी करके देखा नहीं है। 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे अल्फा एच कितना हो जाता, अल्फा एच 5। तो ये वाला कंसेप्ट नहीं करना है क्योंकि अल्फा एच यहाँ पे कम हो रहा है, समझ में, तो ये नहीं करना है। तो यही सब जा रहे थे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आ गया कि तीनों बन रहे हैं, तीनों बन रहे हैं, ऑप्शन निकल भी गया, कौन सा नहीं बन रहा भैया, कौन सा नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन बनता प्योर ना तो ये बनता कि इनमें से तीनों में से मेजर कौन होता है, जिसके अल्फा एच ज्यादा वो मेजर ज्यादा। तो सी वाला आएगा, जो मैंने इसको ऑप्शन कर रखा, सी लेवल वाला ज्यादा होगा, फिर बी के, फिर डी वाला हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होगा। समझ में आया, ए बी सी कहाँ से आया, ऑप्शन देख के। ये ऑप्शन वाला ही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं जाऊंगा इसके अंदर यही पूछना मेजर कौन आता, तो मेजर सी वाला होता। समझ में आइए सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन सबको पता भैया। मार्कोनिक रूल पे मत जाओ, शॉर्टकट मत मारो, मेहनत कर लो। कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी के लिए उसको रीअरेंजमेंट करवा लो। आधे से ज्यादा दुनिया इसी में पागल है, साला यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा और मार्कोनिक रूल लगा लगा के घूम रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ से तुम मार्कोनिक रूल धड़ाधड़ लगा रहे हो। एंटी मार्कोनिक सही है, मार्कोनिक गलत है। तुम एंटी मार्कोनिक के अंदर आंख बंद करके लगाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्कोनिक रूल के अंदर भाई प्लीज माफी है, मार्कोनिक रूल ना मत लगाओ भाई, मत लगाओ, करो मेहनत, सोचो। ये वाला पूरा मैंने लिख के लाया हूँ, देख चेक कर। इस वाले का कंपाउंड ऐसा है, जब बनाएगा तो बताओ हमारे पास कार्बोकटाइन 2 जगह आ सकता है, कार्बोकटाइन चेक कर, इस कार्बोकटाइन को चेक कर, जब ये तोड़ेगा तो 2 जगह आएगा, ये वाला यहाँ, दूसरे वाले यहाँ पे। इसको तोड़ेगा तो हमारे पास बॉन्ड को, या तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकटाइन आएगा, यहाँ पे तोड़ेगा तो ऐसे, यहाँ पे तोड़ेगा तो ऐसे। इस टाइम पे अल्फा चेक कर, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है। तो अल्फा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा, 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन यही है। ये जाओ तेल लेने, इस वाले को चेक कर। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन लगाएंगे, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन के अंदर हमारे पास अब 3 है, हमारे पास अल्फा एच। क्या एक टर्सरी बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, हाँ सर। तो यहां से हमें क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट करना है, ठीक है जी। यहां से हमें क्या करना है, हाइड्राइड, सॉरी यहाँ पे तो हाइड्राइड है ही नहीं, 4 बॉन्ड बना, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होना है, CH3, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद चेकर मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो चेकर यहाँ पे कार्बोकटाइन आएगा, और इसका अल्फा कितना आ जाएगा, इसका अल्फा जाएगा 7, 3 3 और 1
हमारे पास इधर आएगा तो टोटल 7 अल्फा एच आएगा, 7 अल्फा एच आ जाएंगे तो भाई डायरेक्ट जोड़ दो। अब हमारे पास इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तो ओ एच माइनस, अब इस वाले पोजीशन के अंदर आके ओ एच माइनस ऐड करके हमारे पास ये वाला कंटेंट बन जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल ए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और डायरेक्ट हमने इसी पे जोड़ दिया होता तो इसको कहता माइनर प्रोडक्ट, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को क्या आएगा, बी प्रोडक्ट बनेगा इसका। समझ में आया? तो इसमें बी तो पूछा नहीं है, ए पूछा है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ये वाला कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, डन है। मार्कोनिक रूल मत लगा भाई, मत लगा मार्कोनिक रूल, साला लगा रहा है तो अभी भी अपने आप को चाटा मार के ये क्या कर रहा है। आइए, लग रहा है 1.5 घंटा जाएगा ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बताना है कि कौन सा है हमारे पास। चेक करो, चारों को धड़ाक से बनाओ, तुम स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बना के चेक कर लो। भैया सर ये क्या देगा, क्या नहीं सर, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड तो नहीं है, ये नहीं देता है, एल्कीन है, ये एल्काइन है सर, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं देता है सर, ये दे सकता है क्या, ये देगा क्या, चेक कर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों सेम हो गए भैया, सेम हो गया, तो क्या ये जीआई शो करेगा क्या, नहीं सर जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों सेम हो गए, नहीं करेगा। तो ये वाला बचता है ब्यूटेन, जिसका सिस ट्रांस बनाएंगे अब हम। ठीक है जी, तो ओनली डी वाला, इस वाले के अंदर चेक कर, ये वाला मार्कोनिक रूल लगाएगा तो चांटा ही मारूंगा ये खींच के, मार्कोनिक रूल नहीं लगाना गलती से भी, मार्कोनिक रूल पे भैया चांटा ही चांटा पड़ेगा तुम्हें, चांटा ही चांटा। पूरा बनाओ पहले, आजा चेक कर, स्टेप इसीलिए तुम्हारे लिए लिख के लेके आया हूं मैं, एक एक चीज के लिए हर एक ऑप्शन कलेक्ट कर रहा हूं। तो मार्कोनिक रूल हाइड्रोजन वहां लगा देंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, फालतू काम कर रहे हो। एंटी मार्कोनिक लगा ले, मार्कोनिक मत लगा। चल आ बता, ये जब तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। चेक कर, यहाँ तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ तो यहाँ में से दोनों में से लेना कौन सा सर, यहाँ पे बनाओगे तो हमारा 2 डिग्री, यहाँ करेंगे तो 1 डिग्री, तो हमारे पास ऑटोमेटिक सर 2 डिग्री पे जाएंगे। 2 डिग्री के कार्बोकैटायन बनाए, यहाँ पे अल्फा एच चेक करेगा 4, अल्फा एच गजनी के निकाल कैसे रहे हो चेक तो कर ले। ये हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो इसके लिए ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो कितने अल्फा एच आए, 4 अल्फा एच है, डायरेक्टली जो जुड़ा रहेगा वो अल्फा एच का रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करने से हमारे पास चेक करे वाला हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इस वाले को चेक कर, प्लस यहाँ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ, उस टाइम पे चेक कर अल्फा एच कितना आ जाएगा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा। तो बताइए 4 से लेके 8 में गया तो मजा आएगा कि नहीं आएगा सर, मजा आएगा, ये काम करना ही करना है। जब ये मजा आ जाएगा तो और कोई ऑप्शन है सर, नहीं नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बी आर माइनस को पकड़ो। अब लो ये बी आर माइनस, ये लो बी आर माइनस और डायरेक्ट इसके ऊपर क्या कर दो, ठोक दो। तो जैसे ही ठोक देंगे तो इसका नाम देख लो, ये क्या कहलाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, हमारे पास ब्यूटेन आ जाएगा, इसका क्या कहेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और माइनर बनाना होता है तो क्या करते हैं, यही वाला रहेगा, पहला ही ठोक देना है तो माइनर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। भाई हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मार्कोनिक, कसम खा लो मार्कोनिक नहीं लगाना, कसम खा लो भाई, तुम्हारे जैसा हाथ जोड़ के विनती है, मार्कोनिक नहीं लगाना है। पहले स्टेबिलिटी चेक कर, कार्बोकैटायन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, पूरे ऑर्गेनिक की ऐसी तैसी कर दोगे तुम, मार्कोनिक रूल याद करके। आजा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला इतना एसीटोन, एसीटोन और हमारे पास ओजोनोलाइसिस करने पे एसीटोन किससे मिलेगा, ये वाला हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो आजा चेक कर ले सारा, फिर ऐसे ही बना ले, ये ले फिर। तो तुम्हें एक चीज तो दिख रहा है 6 कार्बन, ये साला 6 कार्बन वाला तो 5 कार्बन, जब खुद ही कह रहा है कि 5 कार्बन, तो 6 कार्बन कहां से आया, तो खत्म करो इसको, ये खत्म। अब इसका करोगे ओजोनोलाइसिस तो चेक करो, सबका प्रोडक्ट बना के चेक कर दिया हूं भाई, देखो सबका प्रोडक्ट, इसके अंदर 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, ये है वो है फलाना ढिलकाना, इसके अंदर कैसा है, और एसीटोन पूछा गया था किसके अंदर एसीटोन बनेगा, तो चेक करो इसके अंदर 2 मिथाइल बन रहा है, इसके अंदर एसीटोन तो नहीं बन रहा है, ये तो वैसे भी खराब है। इसके अंदर चेक करो ये वाला एसीटोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसीटोन नहीं बन रहा है, ये वाला एसीटोन नहीं बन रहा, वैसे कीटोन है लेकिन एसीटोन नहीं बन रहा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो चेक करो ये वाला जो पार्ट है वो एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने सारा नाम लिख रखे हैं भाई, हाथ चला, हाथ चला, पेपर के दिन कम है, हाथ चला, ज्ञान की बातें मत कर, हाथ चला, पेपर का दिन बहुत कम है। ऑर्गेनिक में से नंबर लेके आ, ऑर्गेनिक में से, फिजिकल तो तेरे से वैसे भी ना होएगा, ऑर्गेनिक पे मेहनत कर ले भाई, जरूर निकल जाएगा। तुम्हारे लिए पीपीटी रात रात भर बैठ के मैंने पीपीटी लिखा भाई, एक एक चीज अपने हाथ से लिखा हूं, एक एक चीज, एक कर। विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द रिएक्ट फास्टर विद H2, H2 के अंदर सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, वो करेगा जो कि लेस स्टेबल रहेगा। अगर स्टेबिलिटी रहेगा ज्यादा तो रिएक्शन ही नहीं देगा,
स्टेबिलिटी जिसकी कम रहेगा वो रिएक्शन फास्टर करेगा। तो स्टेबिलिटी सर एल्कीन का चेक कैसे करते हैं, अल्फा एच से चेक करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे सर स्टेबिलिटी, चेक कर जब इतना डालेगा तो मैं मान लेता हूँ इस अल्फा एच की हमारे पास रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जिसकी कम स्टेबिलिटी। तो मान लेता हूं आर को तुम सी एच ग्रुप मान लो, यहां पे मैंने तुम्हें आर मान लिया एज अ सी एच थ्री ग्रुप को मैंने बराबर मान लिया है। तो अगर मानोगे ऐसा तो इसको चेक करोगे, इसके अंदर हमारे पास चेक करो 4 है, तो इसके अंदर अल्फा एच कितने आ जाएंगे, इसके अंदर अल्फा एच हमारे पास 3 चौको 12 पीस हो जाएगा। इसके अंदर अल्फा चेक करोगे 3 पीस है हमारे पास, तो इसके अंदर अल्फा वैसे मानना है तो 9 पीस हो जाएगा। इसके अंदर चेक करोगे तो इसका अल्फा एच कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके अंदर चेक करोगे तो इसका भी अल्फा एच हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा। तो इतना बात तो तुम्हें समझ में आ गया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता पहले। स्टेबल सबसे ज्यादा आएगा जिसके अंदर ये वाला अल्फा एच है, तो पहले आएगा सबसे पहले डी, फिर आएगा सी। अब ये 2 बच गया, ये 2 बच गया। तो अगर ये दोनों में से बता सिस ट्रांस नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई सिस ट्रांस रहता तो सिस वाला सॉरी ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस वाला इसके बाद आता है ऑप्शन सी। लेकिन ये दोनों ही सिस फॉर्म है, ये दोनों ही सिस फॉर्म है। तो इसके अंदर तुम्हें याद कर लेना है जो एक पास जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो एक पास जो ये दोनों रहते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका कोई माई बाप नहीं है भैया, याद कर लो, ठीक है जी। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत ज्ञानी लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो ये मत करो, इसको याद कर लो, ठीक है जी। इसको फिलहाल के लिए याद करो, काम खत्म करो, ठीक है जी। अगला वाला ये वाला चेक करोगे तो ये वाला सबसे लिस्ट स्टेबल आएगा, तुम्हें ये ऑर्डर तुम्हें ध्यान रखना है। तो अच्छा रिएक्टिविटी कौन सा आएगा, जो कम है इसका उल्टा कर दो रिएक्टिविटी आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी। आइए रिएक्शन विद द एचबीआर विद द प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड कौन सा आएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगा। एंटी मार्कोनिक में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मार्कोनिक के अंदर। ये ले प्रोपीन के अंदर हमारे पास चेक कर, प्रोपीन के अंदर हमारे पास एचबीआर का अगर जो एडिशन करते, एचबीआर का एडिशन करते 2 टाइप से कर सकते था, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक में करते तो बता हमारे पास कहाँ लगता, 3 पे लगता। अगर जो 3 पे लगता तो इसका नाम क्या देते, इसका हमारे पास 2 टाइप का नाम होता है। अगर ये मार्कोनिक होता तो ये एंटी मार्कोनिक पूछा, तो एंटी मार्कोनिक वाला रूल H2 हमारे या तो H2O2 लिख दे या पेरोक्साइड इफेक्ट लिख दे। तो ये डालेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री के ऊपर पहले जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे पहले से कम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां चला गया जहां से पहले से कम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन पे आएगा, तो Br हमारे पास इस वाले पोजीशन पे आएगा। तो इसका नाम हमारे कहेंगे 1 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे, या दूसरा इसका कॉमन नेम होता है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कहा जाएगा। इस वाले को चेक कर जब ये करेंगे तो दो पे लगाना, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कहेंगे, या इसी को आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन ए में लिखा है, वाला डी वाला भी लिखा है। तुम्हें क्या बताना है ये वाला कौन सा है, ये डी वाला, फिर उसका ऑप्शन सही हो जाएगा एन। अच्छा जो बी लिखा है, बी और सी क्या लिखा हुआ है, सर बी वाले को चेक करो ऐसे लिखेंगे और सी वाले को कैसे लिखेंगे। तो बी वाला क्या है, बी वाला तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा भाई। अच्छा बी वाला, अच्छा अगर 1 हमारे पास बी वाला भी सेम होना चाहिए, ए और ये दोनों सेम है, तो बी वाला भी सेम होना चाहिए। बी वाला है कि नहीं है, लिखा है बी वाला 3 मिथाइल, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। और सी वाले को चेक करोगे तो हमारे पास बी वाला हमारे पास लिखा है ना 3 ब्रोमो। अच्छा इसका नाम ही गलत लिखे हैं भाई, ये आयुपेक नेम ही गलत है। ओ माय गॉड, ये चेक करो आयुपेक नेम ही गलत है। ये हमारे पास इसका नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो है, इस वजह से गलत, नहीं तो वो भी सही होता, 3 की जगह 1 रहता तो वो भी सही होता, ठीक है जी। और ये अलाइलिक क्या होता है, हमारे डबल बॉन्ड के बगल में जब बी आर लग जाए तो उसको अलाइलिक पोजिशन कहते हैं। इस वाले को चेक करो, इसका रिएक्शन करना है, बताओ हॉट KMnO4 के साथ, ये दोनों सेम होता है, हॉट KMnO4 के साथ ये दोनों सेम होता है। क्या क्या लिख दे सर, तो सेम होता है सर, हमारे पास KMnO4 लिख दे, हॉट KMnO4 लिख दे, ओसियम टेट्रा ऑक्साइड लिख दे, हमारे पास क्या लिख दे K2Cr2O7 लिख दे, हमारे पास Na क्या लिखा है, जो NaIO4 लिख दे। ये लिख जाए तो दोनों सेम ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमारे पास, ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जब इसको तोड़ोगे, यहाँ तोड़ो तो हमारे पास इसको कीटोन बना देना है, और इसको क्या बनेगा, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एक कार्बन रहता तो उससे आगे कार्बन डाइऑक्साइड तक जाते, तो ये वाला कीटोन है, दूसरा वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा है, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो चेक करो, ये वाला कीटोन, लेकिन इसके अंदर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
ये रिएक्शन भी तुम्हारे लिए लिख के दे दिया भैया, देख करो। जब करोगे तो वो डालोगे, इसको कीटोन बन जाएगा, और इसको करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेटिव वाला है, तो इसको और करना है, तो ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सही बात है। जीआई हमारा बताओ क्या कह रहा है कि जीआई कन्फर आइसोमेरिज्म डिफरेंस इन, इसके अंदर डिफरेंस होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट के ऊपर डिफरेंस होता है। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता, स्पेशियल के अरेंजमेंट पे हमारे पास फर्क पड़ता है। ठीक है जी, स्पेशियल अरेंजमेंट 3D के अंदर उसका स्ट्रक्चर का लेंथ बदल जाता है। ठीक है, आइए चेक करो। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग एंड Al2O3 यूजिंग विच ऑफ द इफेक्टिंग फैक्टर, कौन कौन सा ऐसा होता है तुम्हें बताना। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके तरह ट्रीट करो तुम H2SO4 के तरह ट्रीट करो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पानी निकालने का काम करता है, वैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी निकालने का काम करता है। तो उसके अंदर 3 ही तो खास बात है। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से एल्कीन बन जाता है। क्लास 12 की तुमने रिएक्शन में पढ़ा होगा, ये चेक करो। हमारे पास ये वाला तो रिएक्शन पढ़े हो ना, हमारे पास अल्कोहल इथेनॉल के अंदर हमारे पास H2SO4 डाल रहे हैं, 3 टेम्परेचर हुआ, 443 के अंदर डाल रहे हैं, 413 के अंदर डाल रहे हैं, और हमारे पास 383 के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या होगा, जब 443 के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन डबल बॉन्ड बनता है। जब 413 के अंदर डालते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है जी, और हमारे पास इसके अंदर डालेंगे 4838 के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एडिशन होगा वाटर। हमारे पास क्या होगा, H2SO4 का हमारे पास टूटता है तो हमारे पास इसको बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगा, H2SO4 के पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट का एडिशन रिएक्शन होगा। ये एलिमिनेशन है, ये वाला एडिशन है, और ये वाला भी हमारे पास वैसे तो ये उसको ईथर बनने का फॉर्मेशन, तो इसको ईथर कह देते हैं, ईथर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे किसका रोल है, टेम्परेचर का। तो किसमें बदल रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर इनका रोल ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी, टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन बदल जा रहा है। तुम ये देखो, अगला चेक करो। विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनोनॉल, चेक करो। प्रोपेन टू वनोल यानी कौन सा जाना है, मार्कोनिक से जाना है कि एंटी मार्कोनिक से जाना है, एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक में चेक करो, ये वाला कार्बोकैटायन बनता है, नहीं चलेगा इसके अंदर। ये वाला सही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला क्या बनता है, ऑक्सीमोर्कुरेशन डीमोर्कुरेशन। ये सारे रिएक्शन लिख के लाए, डोंट वरी। इसके अंदर हमारे पास ऐड करना, तो पहला ऑप्शन ABC डाला है, जिसको क्या कहेंगे हमारे पास, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, ये क्या हो गया, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कार्बोकैटायन हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है। इसके अंदर ऑक्सीमोर्कुरेशन सॉरी क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बेस्ट मेथड होता है 1 डिग्री का अल्कोहल बनाने के लिए, बेस्ट मेथड होता है। क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करते हैं, B2S6 का हमारे पास H2O2 के फॉर्मेशन में हमारे पास क्या HTF हमारे पास क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन कहते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन के प्रेजेंस में हमारे पास इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको हमारे पास प्यार मोहब्बत की भाषा में HBO भी कहते हैं, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। डन है, ये वाला चेक करो, ऑक्सीमोर्कुरेशन डीमोर्कुरेशन। तो यहाँ पे क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, जो कि कैसे कहता है, साइक्लिक रिंग का हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है। जब एक करेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड वहां से खुलना, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ से बनेगा, यहाँ पे 2nd डिग्री पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, समझे। और ये कौन सा है, ये वाला हमारे पास SN1 मैकेनिज्म है। जब हमारे पास डालेंगे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन जाके हमारे पास फिर डालेंगे। डन है, आई। अच्छा इसके अंदर बताओ, इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसके अंदर कार्बोकैटायन, तो इसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और हमारे पास ये क्या होता है, ऑक्सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिन एडिशन होता है, यानी एक तरफ से ही एडिशन होगा, सिन एडिशन। और ऑक्सीमोर्कुरेशन डीमोर्कुरेशन एंटी एडिशन होता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, जो रख पाओ तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या है। तो आओ, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल, कौन से इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज द मैक्सिमम स्टेबल, कौन सा मैक्सिमम स्टेबल है। तो क्या करना भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है कि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसके अंदर चेक करोगे अल्फा H2, इसके अंदर चेक करोगे अल्फा H6, इसके अंदर चेक करोगे अल्फा H6। तो 2 वाला सबसे पहले फेंक दो, ठीक है जी, 2 वाले को सबसे पहले फेंक दो, यानी ये सबसे पीछे चल गया। और हमें पता है दोनों अल्फा H सेम है, तब क्या चेक करेंगे, सिस और ट्रांस वाले की हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस वाले के मुकाबले। तो पहले C आ जाएगा, फिर B, फिर A आ जाएगा। डन है, कमांडो आइए, बस 5 मिनट का और खेल रहे क्या भाई, ठीक है जी। आइए, 2 ब्यूटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, 2 ब्यूटीन हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों करते हैं, GI क्यों शो करते हैं भैया,
डबल बॉन्ड के वजह से, क्योंकि वो कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। तो पहले कह रहा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, यस बात सही है। फ्री रोटेशन होता ही नहीं है, ये भी गलत है। फ्री रोटेशन है भी कायरल कार्बन से। हमारे पास क्या होता है, कायरलिटी हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करते हैं, ना कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्शन ए वाला आएगा। जैसे इसके अंदर बताया तो इसका दो फॉर्म बनेगा, सिस और ट्रांस फॉर्म बनेगा। तो इसका क्यों हो रहा है, डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बन रहा है। अगला चेक करो, 2 ब्रोमोपेंटेन हीटेड विद द पोटेशियम इथोक्साइड, तो क्या बनेगा भैया, कौन सा रिएक्शन है भैया, बताइए ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आइए चेक करिए, रिएक्शन लिख के लेके आओ, डोंट वरी। इसमें चेक करो, जब तोड़ोगे तो हमारे पास दो फॉर्म बनेगा, या तो हमारे पास यहाँ से तुम येलो वाला कर लो, या तो हमारे पास है पिंक वाला कर लो। येलो वाला जब करोगे तो इसको पाथ 1 कह लो, जब पिंक वाला करोगे तो पाथ 2 कह लो। जब ये करोगे तो बताओ हमारे पास यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जब ये वाला करोगे, पिंक वाला करोगे तो बीच में आएगा। जब यहाँ पे करोगे तो चलो इसका नाम क्या आएगा, पेंट 1 इन आ जाएगा। इसको ये माइनर बनेगा क्योंकि अल्फा H2 है, अल्फा H2 होने से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट के अंदर क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा। और जब यही करोगे तो हमारे पास जब बीच में आ जाएगा तो कह रहे हैं पेंट 2 इन, और पेन टू इन करेंगे तो सेडजेप प्रोडक्ट बनेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसके अंदर हमारे पास 5 अल्फा एच तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। और इसके अंदर भी कीमोन, इसके अंदर भी हमारे पास क्या मिलेगा, तुम्हें सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म मिलेगा इसके अंदर भी। तो इसका सिस बना दिया, इसका ट्रांस बना दिया। देखो बल्कि ग्रुप ई लो तो ट्रांस हो गया, ई लो तो सिस बन गया। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्म आएगा, ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल आएगा। डन है। आइए आइए, विच ऑफ द